So, good morning, everyone. Good evening for our US friends. Good morning. Good morning. And from other countries, from Canada and some other countries, good afternoon also. सर एक बार लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। किसी का मैसेज आ रहा था कि आज सेशन नहीं है। हाँ, ये डोर भी ओपन। मैसेज किसका आ रहा होगा? किसी का था अभी कि आज इंग्लिश का सेशन नहीं है। बाय डिफॉल्ट रहता है ये तो, कि जो भी कंफ्यूज हो जाती है। लिंक में इसलिए भेज रहा हूँ ताकि लोग भूल ना जाएं, उनको एक रिमाइंड हो जाए। पहले मुझे भी लगा पता नहीं सेशन है कि नहीं, फिर मुझे लगा कि आपने बोला सेम लिंक चाहिए। नहीं, बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर मैसेज ना आए मतलब है, उल्टा है। तो हमारे साथ ही किरण जी, रजनी जी, कृष्णा जी, भारती जी, निधि जी, पूनम पांडे जी और सागरिका जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मीनवाइल अदर लोग ज्वाइन होते हैं। अभी मैसेज भी डाला है, अगर कोई वेट कर रहे हो तो आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। सर माय हायर सेल्फ इज सेइंग टेक डिलीवर सेशन इन इंग्लिश। वेरी गुड। तो कब लेने वाले हो? ऑन संडे। संडे या अभी? अभी 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 नहीं सर, संडे। संडे को मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश वाला, क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना, जो हम प्लान कर रहे हैं 3:30 पे, तो हो सकता है वो, मैं सोच रहा था संडे को जो मॉर्निंग में वाला है ना, उसको हम उस दिन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 3:30 पे हो रहा है ना। पता नहीं उसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो अगर लोग सोना चाहते हैं तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि संडे को नहीं होगा, मंडे को। मंडे को? जी सर, मंडे को तो सर स्कूल है, फिर देखना पड़ेगा वहाँ क्या सीन रहता है, क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। या तो ये कंफर्म है ना, हम आज नाइट को कर लेते 3:30 पे वो सेशन, राइट? थर्ड आई वाला। जी यस सर, तो कंफर्म है सर। यस सर, यस सर, या हम तैयार हैं। ठीक है, तो फिर अपन कल वाला जो सेशन है ना, उसको, कल क्या है? संडे, संडे है कल। संडे है ना, हाँ। तो ठीक है, कल का तो नहीं रखेंगे इंग्लिश वाला। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते रश्मि मैम। हेलो रश्मि जी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। तो रश्मि जी, आज क्या दिखा? आज आज सर सुबह जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मतलब ऐसा दिख रहा था सब कुछ अंदर, अब तो बिल्कुल अंदर चले जाते हैं। और कल मैंने देखा था, कल का बताती हूँ, जैसे बहुत सारी जो हायर सोल या दिव्य आत्माएं होती है ना, वो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दे रही हैं। जैसे सूर्य देव दिखाई दिए, वो ही मध्यम मध्यम रोशनी में, और वो अपनी ऊर्जा मुझे दे रहे हैं। इसी तरह से बहुत कुछ दिखता है। और आज तो मुझे ऐसा दिखा कि मुझे किसी ने
जो ब्लू कलर होता है ना वैसी साड़ी दी है, और जो मोर पंखी का ब्लू कलर होता है ना वैसी। वो मैं बताना भी चाह रही थी मैम को कि इसका मतलब क्या है, पूछना चाह रही थी मैं। बताइए। ब्लू कलर लाइट था या इंडिगो था? इंडिगो। हम्म। मतलब जो मोर पंखी में ब्लू कलर होता है ना वो वाला। हम्म। वो ये आपके बता रहे कि आप ब्लू कलर, जो इंडिगो कलर है ना मोरपंखी वाला, हाँ। को एक तो ज्यादा यूज करें। वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका हो रहा है ना वो इंडिगो, यानी जो थर्ड आई है वो पावरफुल होती जा रही है आपकी। ऑलरेडी आपकी साइकिक पावर उस लेवल पे आ चुकी है कि आप उसको ट्रस्ट करके आगे बढ़ें। और अगर आपको नहीं रहता है तो आप ब्लू कलर पे मेडिटेट कर सकते हैं। ब्लू साड़ी पहन सकते हैं, ड्रेस पहन सकते हैं। और कहीं विजडम देना रहे, ध्यान सिखाना रहे तो वो कलर पहनिए अपना। ओके सर। ओके। मुझे ये वाली ना गिफ्ट मिली है टकसाल पिरामिड में। एक बाबा थे, मून में थे, और मैं गई हूँ और मतलब लोगों के बारे में मैं बता रही हूँ, पास्ट लाइफ है जो भी उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में। उन्होंने मुझे देखे एक बार कैंटीन के दरवाजे से और देखकर चले गए। बोली बाबा ने इसे देखे और चले कहाँ गए। थोड़ी देर के बाद किसी के द्वारा मैसेज पहुंचाया उन्होंने कि वो जो मैडम है उनसे पूछो कि मैंने 1 साल से पार्वती माँ के पास साड़ी रखा था पार्वती पिरामिड में, कि मुझे पार्वती माँ की एनर्जी जिसमें भी नजर आएगी वो साड़ी उनको गिफ्ट करूंगा। वो एनर्जी आज जिसमें नजर आएगी तो वो क्या लेंगे या नहीं लेंगे? जरूर लूंगी, बहुत खुशी से लूंगी उस साड़ी को। तो वो बाबा आए हैं और ये साड़ी उन्होंने मुझे दी और फल दिए हैं कुछ, बहुत आशीर्वाद दिया है। बोले 1 साल से मौन व्रत में, इशारे से बात कर रहे थे, और ये साड़ी में लाया था बोले पार्वती पिरामिड में थी, और आज मेरा मन किया मैं आपको दूं। जो मैं बहुत सुंदर ये साड़ी पहनती हूँ एक अलग एनर्जी फील होती है मुझे, अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत बार पहनती हूँ बिल्कुल। वो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ कोई मुझे दे ही रहा है, और जब वो मैं ले रही थी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और उसी टाइम में ये सोच भी रही थी कि आज मुझे शेयरिंग देनी है ये वाली, आज शेयरिंग देनी। और मैं फटाफट काम करके, जल्दी जल्दी काम करके फ्री होके बस इधर बैठी, और उतने में ही सर ने पूछा मैम आज आपने क्या देखा। मैं मतलब उस टाइम तो ऐसी हो गई, क्या देखा मैं भूल ही गई थी क्या देखा। तो एकदम से याद आया कि अरे वो देखा, वो पूछना है मुझे। आपके थैंक यू मैम। पावर सबको बताई जा रही है रश्मि जी, जा रहे काफी को बहुत आगे बढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। और एक आप लोगों से विजडम जो मिल रहा है बस उसको ही धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं, हो रहा है धीरे धीरे। बस जीवन उसी में का लग रहा है कुछ मिल गया। और आप लोग यही लग... बात इतनी खुशी होती ना रश्मि जी, ऐसा लगता है कि धन्य हो गया मेरा जीवन। इतनी आनंद में हम लोग डेली डेली इतने और भी ज्यादा ऐसे खुश होते जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जीवन कितना सरल है और हमने इसको स्वयं ही कितना कठिन बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो हम सोच रखते हैं अपनी उसके द्वारा, माइंड की प्रोग्रामिंग। जैसे जब हम लोग मिलते हैं ना, अपनी बातें होती हैं, उसके बाद ना सब तक इतना नॉलेज पहुंचता है कि नए लोग भी जुड़ रहे हैं रश्मि जी, और सबका जीवन परिवर्तित हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा पहुंचाया गया ज्ञान विजडम लोगों का जीवन बदल रहा है। आपकी हाँ जो सर आज ध्यान कर, हाँ सर आपका जो हो रहा है ना वो इंडिगो कलर का बन चुका है, और वो लगभग 80% आप उस एनर्जी में आ चुके हो। अभी 20% जो बाकी है वो सिर्फ आपको ट्रस्ट करना बाकी है अपने ऊपर और ज्यादा। ओके।
मतलब ट्रस्ट ही पेंडिंग है, लेकिन आपको वही दिखा रहे थे कि ऑलरेडी आपको है ना साइकिक पावर जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है पूरी। बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है और ओके उसका सर। ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। जैसे कोई भी नया टूल आता है ना, जैसे आपने नया मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल यस। आपको मिल चुका है, बस आपको उसको यूज करना आना है, उसके ओके। ऊपर ट्रस्ट करना है। तो ऐसा नहीं पुराना मोबाइल वर्क कर रहा था तो नया ऑफ आ रहा है तो समझ रहे हो कि अरे ये तो चल ही नहीं रहा, उसको ऑन करना है, बिल्कुल सर। इस पावर को यूज करना इतना है। इजीली आप इतना इजीली बता देते हैं ना कि एकदम से क्लिक कर जाता, हाँ ये करना है। जैसे हम ये भौतिक जीवन में जो काम करते हैं ना, वो ये भी बस वैसे ही है। ऐसा लगता है कि इतना कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। हर बस चीज आपको बताना पड़ेगा हमें करना क्या है उसका, क्योंकि अभी उतना नहीं है कि हम अपने जो हमें मिला है उसका करना क्या है, ये नहीं अभी समझ में आता। देखो स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, हमारी जो अर्थ के ऊपर लाइफ है ना, उसमें दो चीज को बैलेंस करके चलना है, फिजिकल माइंड और आपका जो हायर सेल्फ के जो मैसेज आ रहे हैं, या लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करके चलना है। और इन दोनों को यूज करते हो, क्योंकि फिजिकल एक्शन क्या लेना है ये माइंड बताएगा, ओके। क्योंकि माइंड को पता है। जैसे अगर आपको डायरेक्शन आई है कि आपको किसी की बॉडी को स्कैन करना है, तो प्रैक्टिकली कैसे आपको करना है, जैसे सामने वाले के पास जाना या उसको आंख बंद करना, वो एक्शन आप लोगे। फिर हायर सेल्फ जो भी मैसेज, इमेजिनेशन है, पिक्चर से जो भी अंदर का स्कैन है वो भेजेंगे। तो आपको ट्रस्ट करना है, आपके ब्रेन को रिसीवर मोड में होना चाहिए। फिजिकल माइंड को जो रिसीव हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे को। इसको बोलते हैं असेंशन इंटेलिजेंसी, एआई। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है, आपकी जो होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी, आप कोई भी नाम दे सकते हो उसमें। एक तो इंटेलेक्चुअल पावर होती है, जिसको हम बोलते हैं कि वो ब्रेन का काम है, ब्रेन को कितना ट्रेन किया गया है। लेकिन वो सब फेक होता है, वो रियल नहीं होता है। अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई भी नया आइडिया आ रहा है, कोई भी नई इमेजिनेशन आ रही है, कोई भी नया काम अलग तरीके से करने की आ रही है, तो वो आपके हायर सेल्फ से आ रही है। फिजिकल माइंड से सर एक चीज और, कल एक चीज और बहुत ही अद्भुत अनुभव था कि सुबह जब मैं ध्यान करके उठी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मतलब आंखें खुली हुई थी मेरी, और मैं देख रही थी कि मेरी बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ। तो जब वो मतलब आंखें खुली थी, मैं चल रही थी, किचन में काम कर रही थी, और मुझे लग रहा था कि बॉडी अलग है, मैं अलग हूँ। तो उस टाइम जो बॉडी थी ना, वो इतनी हल्की फील हो रही थी। तो मैं कह रही कि अरे ये तो अद्भुत अनुभव है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब, कि अगर ऐसा हम हरदम रहें तो शरीर में भारीपन है ही नहीं। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे शरीर उड़ रहा है, कि दौड़ रहा है, कहीं पेन नहीं, कहीं भारीपन नहीं। बस मैं ऐसे देख रही थी, मतलब वो बिल्कुल फील हो रहा था कि मैं अलग हूँ और ये बॉडी अलग है। वो तो यही सही ना, बॉडी के अंदर आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है, बॉडी आप कभी भी नहीं होते हो, लेकिन वो बॉडी आपकी, बोलते हैं ना, आपकी वाइब्रेशनल से जो मैच कर रही है वो बॉडी आपकी रहती है, जिसमें आप शिफ्ट हो जाते हो अपने आप। ऐसे ही रश्मि जी, जब मैं कभी चिंता करती हूँ, शरीर इतना भारी लगता है, ऐसे लगता है पूरी अकड़ नहीं शरीर में। तो सर तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ एनर्जी में गई हूँ, तुरंत वापिस आके बोलते हैं। और जैसे ही अपने को बोलती हूँ कि नहीं मैं शरीर में आता हूँ, और अपने 2 मिनट बैठ शांत और अपने आ जाती हूँ एनर्जी में, तो गायब सब कुछ भारीपन, सब विचारों से वजह से होता है हमारा। जैसे नेगेटिव, जैसे नीचे की तरफ गए, भारी होना चलो, ऊपर की तरफ बिल्कुल समझ में आता है और काम कर पाते। अब बस वही लगता है कि हर पल वैसे ही रहे। वो जो थोड़ा सा हायर सेल्फ ने अनुभव दिखाया ना, वो इतना मजेदार था, इतना मतलब
फ्री एकदम। तो अब ऐसा लगता है कि वो पल हमेशा रहे, जो उस टाइम एक एक या 1.5 मिनट की जो फीलिंग थी, वैसे हरदम रहना है, ऐसा अब अंदर से इच्छा जागृत हो रही है। एकदम सही रश्मि। रश्मि जी ने जो कहा सच में ऐसा हमें भी बीच बीच में फील होता है कि मैं अपने आप को बाहर देखती हूँ और मेरा शरीर काम कर रहा है, डांस कर रहा है, मस्ती कर रहा है, वो और कोई और कर रहा है जो नाटक। बाहर भी खड़े होते हैं तो वो देख रहे हैं कि भाई कोई और है जो फिल्म देख रहा है, सारी फिल्म हो चल रही है और कोई देख रहा है, तो फिल्म वो बहुत मजा आता है। अब तो बिल्कुल वो अच्छा लग रहा है और उसमें हो पा रहा है। देखो, जो फिल्म चल रहा है ना, मतलब जो फिल्म बना के दिखा रहा है वो आपके सेल्फ होते हैं, और जो देख रहा होता है वो आपका फिजिकल माइंड होता है हमेशा। तो वही आपको दिखा रहे थे कि पिक्चर अपने आप चल रही है, पिक्चर अपने आप सामने आ रही है, सीन अपने आप सामने हो रहे हैं, आपका कोई रोल ही नहीं है, आपको सिर्फ उसको देखते रहना है, एक्सपीरियंस करना है। जैसे कल बता रहे थे ना, मूवी देखते हैं तो हम रोने लग जाते हैं। तो मूवी बनाने वाले, मान लो हाई सेल्फ, वो जो डायरेक्टर या जो भी हैं, एडिटर हैं या जो भी है, उन्होंने स्टोरी राइटर सबने मिलके एक फिल्म बना दी है। अब आप फिल्म में इतने खो जाते हो, आप ये भूल जाते हो कि आप ये सब शूटिंग है या रियल नहीं है, या यहाँ पे कोई कैरेक्टर रियल नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे हैं, आप भूल जाते हो। और आपको सीरियसली, मतलब विलन है तो उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है, आपको इच्छा होती है कि आप स्क्रीन के अंदर जाएं और उसको पकड़ के साइड में कर दे। और आपको इसलिए दुख होता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे होते हो, कहीं दया करुणा वो सारी चीजें आपको। जा रहे भैया नहीं, अच्छा नहीं बनाया भैया अभी। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये लाइफ भी मूवी की तरह अगर देखोगे ना, और इससे डिटेच होके थोड़ा डिस्टेंस बना के देखोगे, तो आपको अच्छे से विश्वास हो जाएगा कि ये सब ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, सिमुलेशन है। तो सर बस ऐसा देखिए, मेरे साथ ना हमेशा होता था कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत अटैच में किसी चीज से नहीं होती हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर क्या पता नहीं क्या इमोशन नहीं है क्या, जब ध्यान में नहीं आए थे तब ये लगा था क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अटैच। कोई सगे मतलब क्लोज वाले भी एक्सपायर कर गए तो मुझे लगता था कि टाइम हो गया चले गए तो हम इतना रोना धोना क्यों लगाए हैं, क्यों इतना परेशान हुए। तो मुझे लगता था कि या वो लोग सही हैं या मैं गलत हूँ, मेरे अंदर इमोशन नहीं है। वो सारी चीजें बहुत क्वेश्चन क्लियर हुआ अभी जाके। बहुत क्लोज वाले सब गए हैं और मुझे लगता था कि उनका टाइम हो गया, वो चले गए, सब दिन के लिए थोड़ी आए थे। यस, जिस चीजें चेंज होती रहेगी लाइफ में, नए लोग आते रहेंगे, पुराने जाते रहेंगे रोल के हिसाब से। अब आपको ही पता है मूवी में कैसे होता है, क्या शुरू वाले कैरेक्टर लास्ट तक रहते हैं कि नहीं रहते ना। उनकी जब जरूरत होती है तभी अपीयर, वो नहीं होते बचपन में कोई चाचा ताऊ या पड़ोसी ने आपको ध्यान रखा है, फिर मूवी के लास्ट में आपको आते हैं, उनका रोल होता है तो आते हैं, नहीं तो नहीं आते हो। वरना वो स्टोरी में जितना पार्ट है उतना प्ले करके निकल जाते हैं। कहते हैं ना, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम एक कठपुतली की तरह है, वो हकीकत है। वो आईएसएल में जहां पे होता है ऐसे उठा के और रख देते हैं उस सीन के अंदर, जंप कर जाओ। हर दिन नया सीन चेंज होता है, मॉर्निंग में उठते ही देखना है कि आज कौन सा लेसन मेरा ट्रिगर हो रहा है। और उठते ही आपके आईएसएल बना, जैसे उनको लो वाइब्रेशन में कोई एक्सपीरियंस दिलवाना है ना, आपके दिमाग में वो लो वाइब्रेशन थॉट में डालेंगे। सवेरे सवेरे किसी का फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, पूरी नेगेटिव टॉक होने लगेगी, फिर आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, फिर लेसन ट्रिगर कर देंगे एकदम से लो वाइब्रेशन में लाके। तो फिर समझ जाना है कि हाँ, यहाँ हाई सेल्फ नीचे लेके जा रहे हैं, जरूर कुछ है। तो तैयार हो जाना है, मतलब वो सीट बेल्ट बांध लेना है बस, कि अब तो अनकंडीशनल लव में रहना है यहाँ पे तो। और हाई सेल्फ को बड़ा मजा आता है, मतलब उनको भी बड़ा मजा आता है जब आप वो कहते हैं कि वाओ, अब ये एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेगी मेरी बॉडी, उनको भी खुश लगता है, ये मेरी जो नीचे जो है ना अवेयरनेस है, आज तो कंप्लीट हुआ है एक लेसन, उनको भी बड़ा मजा आता है।
तो हायर सेल्फ जहां पर आपकी जिंदगी में लो वाइब्रेशन के इमोशंस रहते हैं ना, वहीं पे हायर इमोशंस भी होते हैं आपके लिए अवेलेबल। जैसा आपको लग रहा है जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें 3-4 सॉल्यूशन होंगे और 3-4 प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा के और नीचे ले जाने वाले होंगे। लेकिन अगर आपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं किया है, माइंड को एकदम शांत रखा है आपने, तो फिर आप सही चुनाव कर सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हो कि ठीक है, मेरे को ये इमोशन चुनना है, या मेरे को एंजॉय करना है, या मेरे को जॉय की एनर्जी में रहना है, या तुरंत कोई ऐसा काम कर लेना है जो करने में मजा आता है। मैंने बहुत सारे लोग रियल लाइफ में भी, बहुत स्मार्ट लोग भी देखे हैं, स्मार्ट इन द सेंस नॉट द फिजिकल माइंड, बट उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरह से ट्यून किया हुआ, कोई उठपटांग बात करता है ना, वो कहता है 1 मिनट में आएगी, वो निकल लेते रूम से, फिर वो लौट के वापस नहीं आते हो। और बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छा क्या हुआ, आपने ये क्यों बोला, आपने वो क्यों बोला, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, उनको उनको ये पता नहीं, उनको रिएक्ट ही नहीं करना था वहां, उनको चुपचाप सुन के अपना लेसन देखना था। एक बार कोई टॉक हुआ, लेसन सीख लिया, दूसरी बार टॉक हुआ, फिर आप सोच लो मेरा लेसन मैंने सीख लिया, फिर जाओ आप आराम से, कोई एक्शन भी लोगे तो आपको अवेयरनेस में लोगे आप। और वो बहुत शॉर्ट होगा, वो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होगा, आप जाओगे, आपने लेसन सीख लिया, हेडसेल को पता है कि आपको ज्यादा सफर नहीं करवाना है अभी यहाँ पे, इसको शॉर्ट करना है, आप जाओगे अपनी बात बोलोगे, सामने वाला मान लेगा, चला जाएगा, इतना ही होगा। तो एक्सपेरिमेंट कर जितना करके देखोगे ना, उतना ही ज्यादा आपका बिलीव बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका बिलीव बढ़ेगा ना, उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, हैबिट्स चेंज होगी, जितनी हैबिट चेंज होगी आपकी फिजिकल रियलिटी भी चेंज होगी। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एक्साइटमेंट थ्योरी तो पता है ना आपको? कितने लोगों को पता है एक्साइटमेंट थ्योरी? ओनली एक को पता है? माय गुडनेस। आई थिंक एक्साइटमेंट थ्योरी हमें मालूम होना चाहिए। लेट मी सी, अगर आज मैं आपके लिए वही करवा सकूं तो। क्योंकि ये थ्योरी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जस्ट 1 मिनट लगेगा मुझे, मैं वो एक मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, उससे काफी कुछ समझ में आ जाएगा।
तो कोई एक्सप्लेन, रश्मि जी एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको आप? सर, जो जैसे आप बोलते हैं उस तरीके से तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसा है कि मैंने एक चीज पकड़ी है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें ये सोचना है कि सबसे पहले मुझे कौन सी चीज खुश रखती है। जैसे आपने उस दिन बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको चाय पीनी है, नींबू पानी पीना है या कॉफी पीनी है, तो आप उसमें जो सबसे अच्छा हो वो ही चूज करना। मतलब इन तीनों में से जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वो करना है चूज। लेकिन जब आपको कुछ और चाहिए और दूसरे को कुछ और चाहिए, मान लो मुझे तो कॉफी चाहिए और मेरे हस्बैंड को चाय चाहिए, तो मुझे ये नहीं करना है कि अच्छा चलो मैं भी चाय पी लेती हूँ, फिर ऐसा नहीं। उनके लिए आप चाय बना सकते हैं, अपने लिए कॉफी। तो जैसे जैसे हम जो भी हम चाहते हैं, जो हमें चीज सबसे ज्यादा जॉय में रख सकती है, उसको हम करें, तो आगे से आगे हमारे पास वो मोमेंट आएंगे जो हमें जॉय देंगे। तो मैं ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, बाकी जो दूसरे को अच्छा लगता है तो उसके लिए भी कर देती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अरे जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ही मुझे करना है, ऐसा नहीं है। मैं दोनों को देख के खत्म हो गया ना? और ये जैसे आप फर्स्ट जब आप उठे हो तब आपने जॉय को एक्सेप्ट किया, फिर जब आप दूसरी जगह काम करते हो, मान लो फिर आप किचन और में फिर उसके काम कर रहे बाद हो, तब भी फिर आप उस जॉय को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा व्यक्ति अपने आप बोल देगा कि हाँ जो तेरा मन है ना और वो तो मेरे को बना ले। इसी तरह फिर हम बाहर जाते हैं तो पूरे दिन ऐसा ही रहता है जब हम शुरुआत खुद के जॉय से करते हैं। यस, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, मैं इसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। बोल रहा है किसी और डेस्कटॉप पे शेयर है। मैं भी आज के लिए वो नहीं लिखा है इसलिए नहीं मैंने लिखा सर है। शायद इसका स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, तो वो मेरे मोबाइल में शायद होगा। नहीं, मेरे पास है लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को एक बार बाहर आके अंदर आना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। चलो मैं ओके। आपको वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप उसको समझ पाए तो। इमेजिन कीजिए कि आप मॉर्निंग में सवेरे उठते हो। इसको हम, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट थ्योरी। एक्साइटमेंट थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप इमेजिन करिए, आपने ग्राफ बनाया कभी लाइफ में? उसमें एक जीरो एक्सिस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, कितने लोगों को पता है? ओके। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, कोई भी डायग्राम बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक बीच में लाइन होती है। कि तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले अपना बैकग्राउंड हटा देता हूँ। देखो इस तरह का, ऊपर तो होता है, देखो प्लस होता है, बीच में एक जीरो लाइन होती है सेंटर। देख पा रहे हो आप? आगे सर सर, थोड़ा हाँ नीचे कीजिए। या जी। तो इसमें ऊपर तो आपका प्लस होता है, नीचे माइनस में होता है। जैसे ऊपर हो जाएगा +1 +2 +3, नीचे हो जाएगा -1 -2 -3, इस तरह से कुछ होता है देखो।
जी सर, ग्राफ ग्राफ में हम लोगों ने सीखा था। सीखा है ना? यस, एग्जैक्टली। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको हमेशा जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, ये आपका जीरो स्टेट है, जो बीच का सेंट्रल लाइन है। तो ओके। इसका मतलब होता है कि जब भी आप उठ रहे हो, आप जीरो स्टेट में रहते हैं, आपको कुछ नहीं पता क्या करना है। जीरो हम्म। स्टेट मतलब माइंड के ऊपर कोई लोड नहीं है अभी। हम्म। और हो सकता है कि पहला थॉट जैसे आपके हायर सेल्फ देते हैं, वो आपको हम्म। लो वाइब्रेशन का कोई टास्क ट्रिगर करने वाले हैं, मान लो यहाँ पे नीचे की क्या? तरफ। तो वो हाँ। क्या करेंगे, एक नेगेटिव थॉट देंगे और आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। तो आपके पास यहाँ पे दो चॉइस होती है, क्योंकि इसके अलावा ये थॉट ये दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे और भी अदर चॉइसेस होगी आपकी, हम्म। वो भी अपने आप रहेगी। तो आपको ये देखना है, जितना आप ऊपर जाओगे ये ज्यादा एक्साइटमेंट वाली टास्क रहेगी, नीचे वाली और ये लोएस्ट से भी नीचे वाली होगी। यहाँ तो डिप्रेशन में आ जाओगे और नीचे चल गए तो वो टास्क भी रहेगी, तो पूरी जॉय वाली टास्क भी रहेगी। अब जब आपको हायर सेल्फ ऑलरेडी आपको एक थॉट दिया है जिससे आप नीचे जा सकते हो, लेकिन आपके पास एक फ्री विल होती है कि हाँ हायर हाँ। सेल्फ, हालांकि पहले आप इससे परेशान होते हो, जैसे से फॉर एग्जांपल किसी ने आके आपको सुबह उल्टा सीधा कह दिया उठते ही। हम्म। जैसे किसी ने आपको बोल दिया है, क्या पागल है, इतना लेट उठती है, ये करती है वो करती है, आपको लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश की है उन्होंने। हम्म। अगर आप इस चक्कर में आ गए, जो हायर सेल ने ट्रिगर किया है, तो आप नीचे चल गए, आपकी वाइब्रेशन जो है नीचे चल जाएगी। और फिर इसके बाद आपके ये जो कर्व है ना और नीचे जाता ही जाएगा, मतलब जो अगले पल जो होंगे ना, वो या तो सेम रिटर्न रहेंगे या वैसे ही चलते जाएंगे। लेकिन अगर एक पल के लिए भी आप वापस से जीरो स्टेट में अपने को ला दे, जैसे आरसेल में यहाँ लाया तो वापस से जीरो पे आ जाऊं और हम्म। बोला ठीक है आरसेल ने जो भी किया है वो ठीक है, मेरे को इस ओके, मैं जानती हूँ सामने वाले ने मुझे बोला है कि ये लेट उठता है या उठती है, इस ओके, सही तो है ना, मैं लेट ही तो उठी हूं ना। अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है पहले, तो अब आपको ये देखना है कि मुझे यहाँ पे एक्शन क्या लेना है। आप न्यूट्रल हो जाते हैं तुरंत, जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सही तो है ना, 8 बज गए, मैं लेट उठी हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करके, वहां ये भी होता है कि नहीं रात को मैंने मूवी देखी थी, रात को मैं कुछ ऐसा हो गया था, रात को मेरी बात चल रही थी कहीं, ये चल रही थी, अगर आपने नीचे लो वाइब्रेशन वाली कर दी टास्क, तो पता है क्या होगा, जो बंदा आपसे कंप्लेन करना है ना और ज्यादा कंप्लेन करेगा, रात को मूवी देखने की क्या जरूरत थी, मैंने तो इतनी हाँ। बार बोला है रात को क्यों ये काम किया, तो वो सारी करके आपको बिल्कुल लो में ले जाएंगे वो। यस यस, एक्सक्यूजेस जो हम लोग देते हैं ना, वो। यस, और फंसते जाते हैं। हाँ। मतलब अभी तो उनको यही पता है कि लेट उठ रहे हो, अब उनको ये भी हम्म। मालूम पड़ गया कि आप रात को मूवी देख रहे थे, आप किसी से बात कर रहे थे, ये और मालूम पड़ गया, क्योंकि आपके मुंह से निकल जाएगा कि रात को मैं लेट सोई, फिर बोले लेट क्यों सोई, तो और ज्यादा आप फंसते जाओगे नीचे की तरफ। तो मालूम पड़ा ये एनर्जी स्टेट है ये ग्राफ में, तो आप बिल्कुल नीचे चलते जाओगे और ऊपर आना बहुत मुश्किल है। आप हाँ। इस वाइब्रेशन में इसी लेवल की आप अट्रैक्ट करोगे पूरे दिन भर। लेकिन अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत आप न्यूट्रल आ जाओगे। लेट उठती है, हाँ लेट उठती हूँ, हाँ मानती हूँ, 8 8 बजे उठती हूँ, यस सॉरी, सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, सॉरी भैया, जो भी है एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट करते हैं, आप न्यूट्रल आ गए। अब न्यूट्रल आ गए ना, तो अब आप सोच सकते हो, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते थे तो आपके हर पल लो में जाते रहते थे हाँ और जी आपका हाँ। दिन वाकई खराब होता था, क्या आज दिन मेरा ऐसा हुआ है, सुबह उठते ही मम्मी ने डांटा, फिर ये हुआ और फिर उन्होंने ये किया, फिर मम्मी को मैं बता रही थी, मैं बात कर रही थी ऐसे ऐसे, रात को लेट रात बात कर रहा था, ये कर रहा था, और पापा ने सुन लिया, फिर पापा और गुस्सा हुए, पापा को नहीं पता था, सिर्फ मम्मी को पता था, पूरा एक स्टोरी बन गया। आज का तो दिन ही खराब है। हाँ, पहले ऐसा होता था सर, जब ये मालूम नहीं था ना हमें न्यूट्रल होना है और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, वो वाले जब मालूम नहीं था, तो ऐसा बिल्कुल घर में हुआ था झगड़ा की वो तौर पे, या कुछ बात अनबन हो जाएगी, फिर वो दिन भर चलेगा। लेकिन आजकल नहीं, वो तुरंत मतलब हाँ हाँ सॉरी मेरा गलती हो गया, बस इतना बोलने से न्यूट्रल हो गया बात। हाँ। नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये भी तो रियलाइज करना पड़ेगा ना कि मम्मी ने अगर मुझे बोला है
या पापा ने मेरे को बोला है कि लेट उठी है या उठा है, तो वो भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि हाँ मैं लेट उठा हूं या उठी हूं। अगर वो रियलाइज नहीं हुआ आपको, तो आपका लेसन तो कंप्लीट नहीं हुआ ना। हाँ, अभी रियलाइज तो होता है ना सर कि हाँ ये गलती के लिए बोला, लेकिन हाँ सॉरी मैंने गलती किया हाँ, उसमें। यस, और ये मुझे पता है मेरे को अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए था। रियलाइजेशन ऐसे नहीं होगा, रियलाइजेशन ऐसे होगा। यस, मुझे पता है रात को मेरा सोने का टाइम होता है और मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, और मेरे को रात को सोना था। यस, मैंने कल रात को सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने करके गो विद द फ्लो में, या जो भी लोग करवा रहे थे मैं बिना ये सोचे, मुझे तो नींद आ रही थी लेकिन मैं जबरदस्ती मूवी देख रही थी क्योंकि मेरे को लगा कि कल कौन देखेगा मूवी, आज ही कंप्लीट कर लो। वो सारी चीजें, मेरे को मूवी छोड़ देना था। वैसे भी तो ऑनलाइन ही था, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी मैं देख सकती थी। तो वो सारी चीजें अगर आपको वहां पे समझ में आ गया, रियलाइज हो गया कि यस मुझे मेरी बॉडी का, आपके एयरसेल में वो सिचुएशन क्यों ट्रिगर करी कि आप लेट उठे हो, तो लेट उठने का मतलब ये तो नहीं ना आपकी आदत है, नहीं, ये तो नहीं, रोज तो मूवी नहीं देख रहे हो ना। यानी कोई ना कोई लेसन है, वो लेसन आपको ढूंढना है यहाँ। तो उसके लिए पहले एक्सेप्ट करो, जो बंदा आया ना लेसन ट्रिगर करने के लिए, जो सिचुएशन ट्रिगर करने के लिए, उसको पहले रफा दफा करो सबसे पहले तो, क्योंकि आपको ज्यादा कैरेक्टर नहीं चाहिए। और पहले तो बोलो यस सॉरी आज मैं लेट उठा हूं या उठी हूँ, यस कोई रीजन था, तो सो थैंक यू फॉर दैट मेरे को, और मैं कल से ध्यान रखती हूँ और टाइम पे उठती हूँ, उनको कह के आप रवाना कर दो। उसके बाद आप देखो कि मैं लेट क्यों सोई, क्या क्या मेरी जिंदगी में हुआ, किस तरह से मुझे फोर्स किया गया, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह के थॉट्स मुझे आए। तो ये बेसिकली आपके एयरसेल पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं आपको उन सब चीजों को सोचने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, फिजिकल माइंड से। अच्छा, ये फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हायर सेल से पूछो, हायर सेल मुझे ये समझ में नहीं आया, वो क्यों हुआ, तो आपके हायर सेल आपसे बात करेंगे, आपको आगे से आगे आइडियाज देते जाएंगे, पुरानी बातें याद दिलाते रहेंगे, और जितना भी हो सकेगा हेल्पलाइन आपके लिए रहेगी वहां पे, पूरा सपोर्ट होता है आपका। अब आप न्यूट्रल में आ गए, और न्यूट्रल में आके अब आपका जो है, अब दिन वैसा नहीं है, अब आप सोच सकते हो वापस से। आपके पास फिर जॉय की, वो बोलते हैं अरे यार चाय पीने में मजा आएगा, फटाक से चाय बना के हो जाओ। हो सकता है आज आपको चाय नहीं कॉफी पीने की इच्छा हो, तो ज्यादा एक्साइटमेंट किस में आएगा आपको, आपने लगा यार आज तो मेरी कॉफी पीने की इच्छा है, कॉफी में ज्यादा मजा आएगा, और चाय में थोड़ा कम आएगा, तो आप कॉफी को चुनो, मतलब जिसमें ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है ना वही टास्क चुनो। फिर आपने चाय कॉफी पी ली आराम से, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे, अगर हाई सेल्फ आपको नीचे ऊपर लेके जाते हैं तो फिर देख लो इन बिटवीन, हो सकता है हाई सेल्फ इन बिटवीन कोई फोन दिला दे ऑल सडन, आपको बोल दे कि आज बारिश हो गई है या कुछ ऐसा मौसम आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन में डाल दे जो आप, जिससे आप परेशान हो जाते हो। जैसे आपको हमेशा आदत है टाइम पे ऑफिस पहुंचने की, हर सेल में ऑलरेडी सवेरे बाई को बोल दिया मैं नहीं आ रही हूँ, अब आपके लिए प्रॉब्लम आ गई ना यहाँ पे, वापस आप लो में जाओगे, यहाँ पक्का जाओगे। इसलिए नहीं जाओगे बाई नहीं आ रही है, इसलिए जाओगे क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मुझे को ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, और आपको पता है कि मेरे बैक टू बैक टास्क होती है, तो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है आप लो वाइब्रेशन में चल जाओगे, परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, जो काम कर रहे हो वो भी सही से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लो वाइब्रेशन में कोई भी चीज सही नहीं होती है, तो वो काम बिगड़ेगा। आप आटा लगाने लगोगे तो आटे में ज्यादा पानी डल जाएगा, सब्जी बनाओगे तो उटपटांग कर दोगे, जीरा भूल जाओगे, कभी क्या हो जाओगे, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में होगा वहां, क्योंकि लो जा चुके हो आप। तो आपको क्या करना है, होल्ड ऑन, बाई नहीं आनी है, यस, काम हमें ही देखना पड़ेगा, ओके। आज झाड़ू नहीं निकाला तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। पोछा नहीं लगाए तो पड़ रहा है क्या? बर्तन, बर्तन है उतने, यस, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, इज ओके, आई कैन मैनेज। अब आप वापस न्यूट्रल स्टेट में आ गए हैं, तो मुश्किल से आपको 3 सेकंड भी नहीं लगेगा, हाँ मुझे ही करना है, लेकिन वहां भी लेसन ट्रिगर हो सकते हैं। रोज किचन में तभी घुसो जब झाड़ू निकल जाए, आपका बिलीफ है, बाहर आ गया,
झाड़ू नहीं निकला तो पूजा नहीं करना है, दूसरा बिलीफ निकल के आ गया। मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे को पोछा नहीं लगाना। पोछा क्यों लगाना है? बिना पोछे के भी तो रह सकते हैं ना, अगर कमर में दर्द है तो। नहीं, पोछा तो लगना चाहिए। क्यों? पूजा नहीं होगी, खाना नहीं बनाएंगे, ये सारे आपने अटका दिया। ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई बिलीफ से सारे, जो आपको लो में लेके आ रहे हैं। तो आपको तुरंत क्या है, न्यूट्रल आना है। इस होके आपको खुद से पूछना है, अगर जमीन पे पोछा नहीं लगा, खाना तो पट्टी पे बनता है, क्या फर्क पड़ रहा है? पट्टी साफ करने में मुश्किल से 4 सेकंड लगते हैं। अब आपको खुद को पूछना है। तो ठीक है, ये भी इतना बड़ा टास्क नहीं है। फिर आप न्यूट्रल स्टेट में आ गए, फिर सोचो एक्साइटमेंट और क्या हो सकता है। जब आप न्यूट्रल स्टेट में होते हो तो हो सकता है कि आपका कोई बाहर है ना, कोई हो सकता है अल्टरनेट बाई भी हो, तब आईएसएल ऑप्शन तब देते हैं। तो आईएसएल में हो सकता है ऑलरेडी आपके काम नहीं कर सकते हो, तो एक बाई अरेंज करके रखिए और वो आपके घर के बाहर ही दूसरी बाई से बात कर रही है। हो सकता है, लेकिन आप वो मिस कर जाओगे अगर आप टेंशन में हो या लो वाइब्रेशन में हो। तो उस समय आप जब शांत हो जाओगे, तभी आप वो आवाज सुनोगे, अरे ये तो वो वाली बाई थी ना। उसको बोलोगे एक दिन के लिए आ जाओ, वो नहीं आई है। हो सकता है आपका वहां पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाए उसी वक्त। सर लेकिन मैं अपना बताऊं एक उदाहरण चल हाँ। डिवाइन सोर्स, मुझे जैसे कि कलर वाली रंगोली बनाने की आदत है रोज। तो मैंने लिए थे दिवाली के टाइम में, लिए थे कलर, तो अब वो कलर मेरे खत्म होते आ गए। 2 ही कलर बचे कल मैंने देखे तो मुझे चाहिए थे और भी कलर। तो मैं सर से बोल रही हूँ कि सर रंगोली खत्म हो गई है, लाना है। तो सर लेके भी गए शाम को मुझे। तो पता चला कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस एरिया में नहीं मिलती है। मतलब 10 1 किलोमीटर शायद जाना पड़ेगा रंगोली लाने के लिए। सर तो तैयार थे, चलिए अभी ले लेते हैं। मैं बोली नहीं सर, इतना भी जरूरी नहीं है, मैं सफेद वाली बना लूंगी, कोई बात नहीं। और फिर वापिस आकर मैंने क्या बोला हायर सेल्फ को, देखिए मुझे ना रंगोली चाहिए, और ना मुझे पता है कि आप दिलाने वाले हो। कल मुझे ना मिलने ही वाली है, मुझे ना जाना भी नहीं पड़ेगा और रंगोली आ जाएगी। और जब मैं सुबह उठी हूँ तो अम, रंगोली वाले भैया जिनके पास कलर होते हैं पूरे, ना उनको मेरी भाषा समझ में आती है अच्छे से, ना मेरी उनको आती है। दोनों को समझ में कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ मैंने जाके देखा, भैया रंगोली है कलर वाली? बोलते हाँ हाँ दीदी। तो मैंने ले लिए फिर, और उन्होंने मुझसे 20 रुपए कम भी लिए। 120 की हो रही थी तो 100 में ले लो दीदी बोले। और मैं जब भी आऊंगा मैं आवाज दे दूंगा आपको। बोली ठीक है, और सारे कलर आ गए मेरे पास। मतलब मुझे एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ा, आज मेरे पास पूरे कलर तैयार हैं। मैंने बोली थैंक यू एंजल, देखिए मैंने रात में ही बोला कि मुझे चाहिए, और आज सुबह होते से ही कलर मेरे पास में है पूरे। एकदम बहुत आनंद आ गया, मुझे जाना भी नहीं पड़ा। तो हेड सेल्फ हमारी बात को सुनते हैं। अब और भी यकीन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्या सर समझ में आया यहाँ पे? पर हम जो चाहते हैं वही होता है। सर सर हमारे हायर सेल्फ हमेशा रेडी है हमको देखने के लिए, हमें बिलीव करना है। यस। सर मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। हाँ। सर कुछ 5 6 साल पहले की बात है। मेरी ये जो दोहिती है इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था कलकत्ता में। तो इसकी मम्मी बहुत घबरा गई, कैसे होगा क्या होगा, बेटी है ठीक से नहीं जुड़ा तो कलकत्ता में मैं किसी को जानती नहीं। तो मैं बोली बच्ची को लेके तू यहाँ आ जा, क्योंकि मुझे बहुत अपने आप पर जैसे भरोसा है, विश्वास है। तो मैं खुद ही ढूंढी कि कहाँ पे अच्छा डॉक्टर है। तो हमारे घर से करीब 8 10 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हड्डियों का ही ये इलाज होता है। तो मैं उसको, उसकी मम्मी और मैं और मेरे एक भाभी को लेके गई। तो फिर डॉक्टर से मैंने ही बात करी कि डॉक्टर साहब क्या क्या तरीके हैं कि इसको बच्ची है तो सही हाथ जुड़े तो कौन सी मैंने ये करने से विधि से ठीक हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने जो भी विधि बताई उसके हिसाब से हमने इसका ट्रीटमेंट कराया।
तो वहाँ पे मुझे एक मजाक सूझा। मैंने डॉक्टर साहब को, पहली बार हम मिले थे, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब आप सिर्फ हड्डियों का ट्रीटमेंट करते हैं, हम तो पूरी सोल का ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो हंसने लगे, देखने लगे मुझे, बोले क्या बोल रहे हैं। मैं बोली सर हम ध्यान करते हैं तो अपनी मैंने सोल से जुड़कर जो भी हमारे अंदर बीमारियां है या कुछ भी है तो उसको ठीक कर लेते हैं, हील कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर इतना फेल हो गया। 1 महीने बाद जब मैं इसको दिखाने गई, बहुत तेज धूप थी, मई जून महीना था और बाहर एक भी वाहन नहीं था। जब गए तो हम ऑटो रिजर्व करके गए, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो आते टाइम मुझे पता था कि यहाँ एक भी ऑटो नहीं मिलेगा, 1-1:30 बजे का टाइम था, 1:30-2 बजे का। लेकिन मैंने एक थॉट डाला, क्योंकि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे फ़ोन पे अपने बेटे से कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ, हम लोग चलेंगे। तो मैंने सोचा डॉक्टर साहब अपने घर जा रहे होंगे, और मुझे नहीं पता था डॉक्टर साहब का घर किधर है। लेकिन मैंने एक थॉट डाला कि आज तो डॉक्टर साहब ही हमको छोड़ेंगे, ऐसा सोच के। लेकिन फिर भी हम रुके नहीं रहे, हम वहाँ से चल दिए। 10 कदम हम दोनों आगे गए, तभी डॉक्टर साहब गाड़ी में आए और गाड़ी रोक दी। बोले माँ आप कहाँ जा रहे हो? मैं बोली सर घर जा रहे हैं। तो बोले माँ आज बाहर एक भी ऑटो नहीं मिलेगा, कैसे जाओगे? मैं बोली डॉक्टर साहब मिल जाएगा कोई। नहीं 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 मिलेगा, आप आइए हमारी गाड़ी में, मैं अश्विनी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो वहाँ तक 2 किलोमीटर अश्विनी हॉस्पिटल आ गया, फिर भी एक भी ऑटो रास्ते में नहीं मिला। फिर मैं बोली डॉक्टर साहब आपको तो जाना है, हमें उतार दीजिए। नहीं नहीं माँ ऐसे कैसे उतार दूँ आपको, इतनी धूप में कहाँ से कैसे जाओगे? फिर वो 1 किलोमीटर और चला, तब फिर कोई एक ऑटो दिखाई दिया, उन्होंने उसको बुलाया और हमको बैठाया आराम से, और फिर वो वापस मुड़ के अश्विनी हॉस्पिटल गया। तो जब भी हम मतलब हायर सेल्फ से जुड़कर ऐसा सोचते हैं, विश्वास करते हैं, तो वैसा होता है। ये कई बार ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्लियर हो गया ना? आप मतलब आप, मैं जो बता रहा हूँ ये आपने लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, राइट? हाँ मैंने कई बार किया सर इसको। तो इसका मतलब ये है कि बस हम अननोइंगली कर रहे थे, हमें पता नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो रही है, राइट? हाँ सर, हम लोग के साथ ही हमेशा होते रहता है ये सब चीजें। मतलब काम तो इतना इजी हो जाता है, पता नहीं था कहाँ से हो रहा है, लेकिन ये चमत्कार होते थे। मतलब मैम हम अवेयरनेस में हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं, वही हो रहा है। और जब हम नेगेटिव सोचते थे तो वो भी तो हो रहा था। तो अब अवेयरनेस है कि हमको कैसा सोचना है, तुरंत समझ में आ जाता अब है। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? जी। देखिए एग्जैक्टली है। तो मॉर्निंग में आप उठे तो आपके पास है ना बहुत सारी ऐसी टास्क होगी। ये ऊपर का मतलब होता है हाई वाइब्रेशन वाली, जो आपको एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ाएगी। लेकिन वहां पे नीचे चॉइस भी रहेगी आपके पास जो आप कर सकते हो। तो आपको ये हमेशा ये न्यूट्रल स्टेट, ये जो बीच में लाइन आ रही है ना डॉट, ये आपकी जीरो स्टेट मान लीजिए आप, कि जहां पर आपका माइंड एकदम शांत है और आप सोच समझ सकते हो अच्छे से। अगर आपने गलती से एक बार माइंड को इस ऐसी वाइब्रेशन वाली टास्क चूज कर लिए, हायर सेल तो आपको यहां लेके आएंगे इधर पक्का। जैसे उनको आपको फियर करना है और आपको किसी इंसान से डर लगते हैं, तो आप जैसे ही उठोगे आपके बोलेंगे तेरे वो अंकल आए। अब अंकल के नाम से आप डरते हो तो ऑलरेडी हायर सेल में यहां रख दिया। लेकिन इसके बाद भी आपके पास चॉइस होती है, ठीक है अंकल आए ना, देखते हैं आज क्या होता है। ठीक है मैं मानती हूँ कि मेरे को उनसे डर लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि डर तो होता ही नहीं ऐसा कुछ, तो आज मैं न्यूट्रल रहती हूँ। तो आप फटाक से यहाँ आ जाओगे इस जगह पे। जैसे ही फियर का मतलब होता है, ये अलार्म होता है कि यहां पर आपको डर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डर के साथ नहीं जा करके, और ये करना है कि आज मेरे को ये डर हटाना है। आप जीरो स्टेट में आ जाओगे कि ठीक है आज देखते हैं अंकल, आज अंकल देखते हैं क्या होता है। आज तो अंकल मेरे से अच्छे से बात करते हैं, अब यहाँ है तो ये सारी बातें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो।
अंकल मेरे से अच्छे से बात करते हैं, आज हमारा बहुत अच्छे से हमारी बात हुई और अंकल भी खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। तो आप तुरंत यहाँ से इस तरफ जाना शुरू होंगे। फिर जब आप यहाँ जाएंगे, हो सकता है अंकल आपको बोले कि कहीं घूमने की इच्छा है। अगर आप फियर वाले में रहते थे तो घूमने की इच्छा है आपके लिए नाइटमेयर हो जाता था ये, क्योंकि आपके दिमाग में आ जाता है वो अंकल, बाप रे बाप, मैं तो अब मिलने से इतना घबरा रही हूँ, इनके साथ कहीं जाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि ठीक है, मेरे एयरसेल मुझे मौका दे रहे हैं अंकल के साथ अपना जो भी है पुराने रिलेशनशिप को हाई वाइब्रेशन में लाने के लिए, तो आज अंकल के साथ मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप बोलोगे ये, फिर अंकल बोलेंगे ठीक है, तो हमारे ये ऑप्शंस है, तो आप देखो सबसे बढ़िया ऑप्शंस कौन सा वाला है वहां पे। तो आपको लगा कि आई थिंक सब लोग एक साथ पिकनिक पे जाएं तो आज ज्यादा मजा आएगा। और उससे कम है कि हम मूवी में जाएं, उससे कम वाला एक्साइटमेंट वाला है कि रेस्टोरेंट में जाएं, उससे कम वाला है कि कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो सबसे हाई वाइब्रेशन वाला कौन सा हुआ? मान लो आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है पिकनिक चलते हैं सारी पूरी फैमिली, तो फिर आप ये चुनिए, तो आप ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो। और कब तक करते रहो इस टास्क को? जब तक कि आपको इसमें मजा आ रहा है। जैसे चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, कॉफी कब तक पीते रहो? जब तक कॉफी में मजा आ रहा है। और जैसे ही आपको लगा कि यार अब कॉफी में मुझे मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया है, ये वाला पॉइंट आ गया ये। क्योंकि इसके ज्यादा अगर आप कॉफी पियोगे तो क्या होगा? आपका जी मचलाने लगेगा, आपके मुंह में फिरने लगेगी, टेस्ट नहीं आएगा। जैसे ही आता है फट से जीरो स्टेट में आ जाओ, आपको समझ में आना चाहिए था ये टास्क मेरे को आज यहीं तक करना है, चाहे अधूरा ही क्यों नहीं छूट गया हो, चाहे आपकी आधी कॉफी छूटी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधी छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने जबरदस्ती पी, तो जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है कि ज्यादा पीने से, कॉफी पीने से मेरे को उल्टी आ जाती है, तो ये लो वाइब्रेशन में आ जाओगे, फिर उल्टी, पेट दर्द, वो पूरा का पूरा नीचे चलते जाओगे लो वाइब्रेशन में। तो आपका एक डिसीजन यहां पे, अगर आप नहीं रुकते हो, जब तक इस टास्क में मजा आ रहा है करो, और जैसे लगता है मजा नहीं आ रहा है, जैसे आपको रोटी बनाना है, आपने कह दिया मुझे रोटी बनाना है, बना ली, 5 लोगों की, 10 की बनानी है। अब आपको पता है 5 रोटी के बाद आपको मजा नहीं आएगा, तो आपको 5 के बाद कहना है। पहले ही आपको अगर ये ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी बोल देना यार बस यहाँ इससे ज्यादा नहीं होगी, मैं बस यहीं पे छोड़ रही हूँ इस काम को, तो आप देख लो। लेकिन जनरली आप लोग ऐसा नहीं करते हो, करेक्ट? आप कहते हैं ठीक है मेरे कमर, बोलते हैं ना अकड़ गई है, तो कहते हैं नहीं यार एक काम करते हैं ना, 5 लोगों की इतना कर लिया तो आधा घंटा लगेगा, फिर आप खुद के साथ निगोशिएट करते हो। लेकिन हकीकत है आपका एक्साइटमेंट ऑलरेडी आ चुका है, इसके बाद जो भी करोगे आप नीचे की तरफ जाओगे। और ये जीरो जीरो स्टेट में क्योंकि सोच नहीं पा रहे हो, आप सेल्फ लव के बाहर आ रहे हो, आप इस तरफ बढ़ रहे हो, नीचे की तरफ लो वाइब्रेशन में। तो कहां पर नो बोलना है ये आपको आना चाहिए। यहां तक सेल्फ लव में थे, एक्साइटमेंट पे काम कर रहे थे, लेकिन अगर इसके बियॉन्ड, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, मजा आ रहा है, लेकिन अब जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अब आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत तेजी से खर्च होना शुरू होगी, और आपके कोई ना कोई इश्यूज, हेडेक वगैरह शुरू हो जाएगा यहाँ। तो ये पॉइंट है कि बस अब मेरे को यहाँ से अंदर नहीं जा रहा है दिमाग में, आपको रोकना है, न्यूट्रल होना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, जीरो पे आना है, और फिर देखना है कि मेरे को क्या करने से वापस से हाई एनर्जी जोन में जाने वाली है। आपको लगा कि यार दादी के पास जाके बात करती है, दादी से, दादी बहुत प्यार करती है और मुझे वहां अच्छा लगता है जाके दादी की गोदी में, ये सबसे एक्साइटिंग है। हो सकता है फ्रेंड से बात करना नेक्स्ट हो, पापा से बात करना नेक्स्ट हो, या किसी और से बात, और कोई ऐसा रिलेटिव है बुआ जिससे तो बिल्कुल नहीं बनती है, अगर उसको चुन लिया तो गए आप, फ्रेश होने की जगह वो कुछ और होएगा। मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बुआ सब अच्छी होती हैं, तो ऐसा मत समझिए आप। तो आपको लगा कि यार दादी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ ज्यादा एक्साइटमेंट में जाओ दादी के पास, रिलैक्स हो। फिर आप देखोगे अब दादी के पास भी एक टाइम तक ही मजा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि दादी है ना, नहीं तो इधर उधर की बातें पूछने लगेगी प्यार के बाद,
वहां पे एक्साइटमेंट खत्म हो गया, तेरी मम्मी ने क्या किया, पापा क्यों लड़ रहे थे, दोनों के बीच। अब आपको मालूम है यहाँ पे मेरा एक्साइटमेंट खत्म है। तुरंत उठो दादी की गोदी से, फिर सोचो क्या अब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, आओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास। यार आज तो मेरी साइंस पढ़ने की इच्छा है, बायोलॉजी सेकंड ऑप्शन ऐसा है, तो सबसे बेस्ट चुनो। इवन जरा सा भी फर्क आ रहा है ना तो भी यही चुनो, क्योंकि आपकी आईएसएल भी देखना चाहते हैं कि आप क्या चुनते हो, सबसे बेस्ट चुनते हो या सेकंड बेस्ट। अगर सेकंड बेस्ट मतलब हमेशा सेकंड बेस्ट ही चुनोगे आप, फिर आईएसएल ये ऑप्शन देना बंद कर देंगे, वो ये वाला ऑप्शन सीधा देंगे और नीचे आ जाओगे। तो इसलिए आपने कहा चलो मेरे को साइंस पढ़ना है। पढ़ा कब तक पढ़ोगे, जब तक मजा आ रहा है। जब दिमाग के ऊपर से जाने लगे, फिर देखना है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। मेरे को टीवी देखना है, कॉमेडी सीरीज देखना है ये, तो मूवी देखना है, कॉमेडी देखना है, या मेरे को नहाना है या कुछ और काम करना है, किसमें ज्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है। आपको लगा यार नहाने में ज्यादा मजा आएगा, तो आपको फिर नहाने के लिए जाना है। तो ये एक्साइटमेंट थ्योरी ये बोलती है हमेशा आपकी जिंदगी में चॉइसेस रहेगी, हाई वाइब्रेशन से लेकर लो वाइब्रेशन तक। आपको हमेशा सबसे ज्यादा जो एक्साइटमेंट जिसमें आता है ना करने में, उस पल में, जैसे पढ़ाई आपने चूज करा, अब यहाँ पे दादी माँ थी फिर पढ़ाई थी, तो इसका मतलब ये नहीं पढ़ाई आज दिन भर ही नहीं करना है, इस पल के लिए तो नहीं कर रहे। आप पढ़ाई करते रहे, मैं भी, आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, अब माइंड नहीं चल रहा है आपका, तो फिर रिफ्रेशमेंट ले लिया, फिर पढ़ाई कर ली, तो वो चलता रहेगा। जैसे मेरे एग्जाम थे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरा जैसे एग्जाम होता था, मेरा सबसे पहले एक तो होता है सो जाओ, एक होता है कि इधर उधर बातें करो, एक होता है कि मूवी देखने जाओ। मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है मूवी देखने में, तो मैं एग्जाम के बीच में मूवी देखने जाता था। और ये मूवी देखने के बाद मेरे सारे दोस्त सो रहे होते थे, क्योंकि वो 6 घंटे सोते थे, और मैं 3 घंटे के बाद में एकदम फ्रेश होके फिर पढ़ाई करने लग जाता था। तो आपको ये सोचना है कि आपका एक्साइटमेंट क्या है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप दिन भर ये जो रेड रेड कलर का है ना, इसमें ही रहोगे हमेशा। और अगर आपने गलती से ये पाथ चुन लिया ब्लू वाला, लो वाला, तो तो लो हो गए। अब आपकी तो आदत है जरा सी बात हो जाए और बड़ा करने की, और लो। जैसे मम्मी से कोई बात हुई, तो आप कह देंगे मम्मी तो ऐसी, मम्मी तो ऐसी, 10 बातें और याद आएगी और लो चले जाओगे। हो सकता है आपको ये लग जाएगी कोई मुझे प्यार नहीं करता, एक गाना है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता वाली सिचुएशन आ जाएगी आपकी लाइफ में, और आप हो सकता है यहाँ डिप्रेशन में भी चले जाओ फिर। तो बाई नहीं आई, मान लो बाई नहीं आई, ठीक है, क्या करना है। यार मुझे तो पानी में भीगने में मजा आता है, ठीक है, तो बर्तन दो, आज तो मजा आ गया, बर्तन धोने का मौका मिल गया। आपको बर्तन धोने की बहुत शौक है, लेकिन सब लोग कहते हैं भाई यार ये तो बर्तन मत दो, तो आज आपके लिए मौका है, आज आपके लिए वाकई मौका है, तो आप बर्तन धो ही लीजिए आज। और अगर आपको काम करना भी पड़ रहा है मजबूरी में, तो उसको एंजॉयबल बनाइए, मतलब उसको एक्साइटमेंट। जैसे आपको मालूम है मुझे बर्तन मांजना पड़ेगा, म्यूजिक लगा दीजिए आपको म्यूजिक में, तो आपने क्या किया, इवन आप ऐसा काम कर रहे हो जो पसंद नहीं है, लेकिन आपने म्यूजिक है, म्यूजिक तो पसंद है ना, तो आप इस एनर्जी में वो काम अपने आप कर जाओगे बैकग्राउंड में। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कितने, जैसे आपकी फ्रेंड से बात करते करते आप 4 किलो मेथी भी साफ कर सकते हो, और हो सकता है आप 250 ग्राम मेथी भी क्लीन करने में आपको जान निकलती हो। लेकिन अगर फ्रेंड, क्यों, तो एक्साइटिंग टास्क क्या है, फ्रेंड से बात करना। आपने दोनों मिलके मालूम ही नहीं पड़ा, और बल्कि बोलोगे और भी कुछ साफ करवाना है तो दे दो। क्यों, क्योंकि आप बहुत हाई एनर्जी में हो फ्रेंड से बात कर कर। तो जो काम कर रहे हो ना वो तो अपने आप होता जा रहा है, वो तो आपकी प्रैक्टिस से, तो आपको मालूम ही नहीं है कैसे हो जा रहा है। लेकिन अगर फ्रेंड नहीं है और मेथी साफ करना पड़े आपको, तो एग्जैक्टली यही आपको फॉलो करना है। आपका एक्साइटमेंट ड्रॉप होने के पहले यहाँ आ जाना है, क्योंकि इसके बाद अगर आपने काम किया, तो पता है यहां से आप इस टास्क को कंटिन्यू करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन यहाँ, फिजिकल बॉडी थक जाएगी यहाँ पे।
और लो में आ जाओगे। एक बार फिजिकल बॉडी थकी, सर दर्द हुआ, उसके बाद कोई काम नहीं कर पा रहे हो आप, फिर आपको आराम करना ही पड़ेगा। तो जब तक एक्साइटमेंट है फिजिकल बॉडी से काम नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे एक्साइटमेंट खत्म होता है फिजिकल बॉडी की एनर्जी काम होना शुरू हो जाती है। तो वो एक पॉइंट होता है जहां पर आपको इससे बाहर आ जाना है। क्लियर? तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप लो में चल गए तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, पेन आ जाएगा, कोई बीमारियां हैं पुरानी वो इकट्ठी आ जाएगी, कुछ चिंता होने लग जाएगी और डिप्रेशन, ये सारी चीजें अपने आप आ जाएगी, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहिए क्या किसी को ये सब? तो फिर हमेशा ये बात याद रखना कि काम जब तक करो जब तक मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है पिताजी बोले माताजी बोले मना तो मना। तो वहां पे फिर आपके पास चॉइस आ जाएगी, आपने मना कर दिया, अब आपके बिलीफ हैं, पिताजी को काम के लिए मना किया तो पिताजी तो बहुत नाराज होते हैं। अब यहाँ पे फिर इशू आ गया, आपका एक लिमिटिंग बिलीफ आ गया। तो क्या करेंगे पिताजी जो है, आपके एयरसेल यहाँ लाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट जो टास्क आ रही है पिताजी आपको यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यहाँ आते ही क्या कर लेना है, पहले न्यूट्रल में आना है कि अब मुझे नहीं करना, फिर तैयार करना है कि आज मेरे को पिताजी को बोलना है मैं नहीं कर पाऊंगी, और पिताजी मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी बात समझते हैं, और सब कुछ नॉर्मल होता है। अगर आप ये यहाँ पे मैनिफेस्ट कर लेते हो और पिताजी से बात भी करोगे ना, तो उस दिन पिताजी कुछ नहीं बोलने वाले आपको। लेकिन अगर आपने न्यूट्रल आके उस बिलीफ को, उस डर को न्यूट्रल नहीं किया वहां पे कि पिताजी ये होते हैं, तो उस दिन पक्का पिताजी ये नीचे लाने वाले हैं आपको इधर। तो इसलिए कह रहा हूं ना, काम तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन किस एनर्जी स्टेट में, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह करके। खाना तो आपको खाना है, लेकिन क्या खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको हमेशा आपकी जिंदगी नंबर ऑफ चॉइसेस देती है, एक ऐसा तरीका जिसमें ज्यादा एक्साइटमेंट है और एक ऐसा तरीका जिसमें आपकी पूरी फिजिकल एनर्जी चली जाएगी। इच्छा के अगेंस्ट काम करोगे, इधर आओगे नीचे की तरफ, इच्छा के हिसाब से काम करोगे आप इस जोन में रहोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और ऐसे अगर आप दिन भर करोगे तो यहाँ भी परमानंद, यहाँ भी परमानंद, यहाँ भी आनंद, पूरे दिन भर परमानंद। एक दिन 40 दिन की प्रैक्टिस करोगे परमानंद में शिफ्ट हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है अगर मुझे लो वाइब्रेशन में घसीट रहे तो मैं न्यूट्रल होके जिसमें मजा आ रहा है वो कर लूंगी, और मेरा काम कैसे हो जाएगा मुझे पता ही नहीं है। और अगर आप इस टास्क में हो तो आपके हायर सेल्फ ये लो वाली टास्क हो सकता है आपसे करवाए नहीं, कोई ना कोई आपको भेज देगा हेल्प के लिए जो ये टास्क कर जाएगा, जैसे भाई को भेज देगा किसी को, कोई वो नहीं तो कोई दूसरे को भेज देगा, ये सारी चीजें अपने आप होगी। तो आपको ये पूरा सुबह से लेकर शाम तक फॉलो करना है। तो वर्क ऑन पेशन एंड एक्साइटमेंट अंटिल नो फर्दर एक्शन कैन बी टेकन। कब तक? जैसे आपको लगा कि आज मुझे म्यूजिक बनाना है, आप म्यूजिक बना रहे हो, जैसे अभी ये जो व्हाइट बोर्ड है ना ये आ नहीं रहा था, आपको पता है मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, एक्सप्लेन करना शुरू किया। क्लियर? मैंने यहाँ पे वर्बली आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया, बाद में आई सेल्फ में देखो, क्योंकि उस समय शायद नहीं होना था तो उन्होंने अपने आप ये इनेबल कर दिया बाद में। तो हो देखो, मैंने उसको जब तक ट्राई किया मुझे लगा कि यस करना है, लेकिन मैंने छोड़ दिया, फिर मैं बोला मैं एक्सप्लेन करने लगता हूँ। और जब वो मुझे लगा ये, फिर भी मैं जैसे कांता जी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे को इन बिटवीन ट्राई करना चाहिए, वो वर्कआउट होने लग गया। तो मैंने क्या किया, इस स्टेट को मेंटेन रखा है यहाँ, लाइव है जो भी हुआ है। तो अगर एक्साइटमेंट खत्म हो गया किसी टास्क में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे अब कभी नहीं करना है। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद वापस से आप उस फॉर्म में आ जाओ, वापस से कर लेना है। ये ठीक वैसे ही जैसे आपका टीवी खराब हो गया, मच्छर आने लग गए, पुराने मच्छर आते थे ना, डिश खराब हो जाती तो क्या करते हो, चलो ठीक है कुछ बना के लेके आते हैं, चाय पीते हैं, चाय चाय पी के आप जैसे आओगे, चाय पीना है, आप आओगे न्यूट्रल, मालूम पड़ा टीवी वापस से ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें,
तो चाय बनाते वक्त आपने सिर्फ एक एक्शन लिया, कॉल कर दिया केबल वाले को या जो भी है, कि डिश टीवी जो भी आपका है, तो आपने उसको कर दिया, और बाद में देखा वो आप कंटिन्यू कर पा रहे हो। तो इसमें जब तक आपको मजा आ रहा है, जब तक वो चीज हो रही है, करते जाना है। अब आप बोलोगे कि मैंने तो सोचा था आज मेरे को दाल बीननी है, लेकिन यहाँ तो मेथी साफ हो रही है। अब हो सकता है आपकी फ्रेंड को दाल बीनने में शौक नहीं हो, उसको मेथी साफ करने में ज्यादा मजा आता है, तो आप इसको कर लो। वो दाल का इसका मतलब या तो आपको अभी नहीं करना है, अभी इसका कोई यूज नहीं है, या ये कोई और करने वाला है, तो उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। और आप देखोगे वाकई आप मेथी साफ कर रहे हो, कोई बंदा आएगा वो देखेगा ये तो मेथी साफ कर रहा है, उसको भी जोर आता है, उसको दाल बीनने में मजा आता है, फटाक से वो दाल बीन जाएगा आपकी। तो ये आपको होने देना है चीजों को, लाइफ में फोर्स नहीं करना है अपने आप को कभी भी। और ये नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास हमेशा रहेगी, लोअर से है, हमेशा रहेगी ये। जैसे भाई आज नहीं आई, मान लो, तो वहां पे भी बहुत सारी चॉइसेस रहेगी। कोई ऑफिस में आज बारिश हो गई, वहां पे भी बहुत सारी चॉइसेस रहेगी, कार से जाएं, बाइक से जाएं, लिफ्ट लें, या आज घर से काम करें, बहुत सारी चॉइस है। आपको लगा सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है घर से काम करना, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में रहो, बॉस को फोन करो, बोले मेरा है सर, मेरा हाईएस्ट एक्साइटमेंट है घर से काम करना। आप देखोगे आप बॉस को फोन करोगे, बॉस कहेगा बॉस बारिश हो रही है, बोले ठीक है घर से काम कर लो। आप हायर एक्साइटमेंट में आ गए। कब तक काम करो, जब तक मजा आ रहा है। फिर लग रहा है मजा नहीं आ रहा है, क्या करना है, चाय पीना है, कर लो, किसी कुलिक से बात कर लो, अटक गए किसी काम में कि अब मैं इससे ज्यादा रिपोर्ट नहीं बना सकता आगे, पॉसिबल नहीं है, मेरे को डेटा चाहिए, तो फिर दूसरा काम शुरू कर दो, डेटा चाहिए उसका एक्शन ले लो, जहां भी डेटा चाहिए उसको ईमेल डाल दो या कम्युनिकेशन मैसेज भेज दो कि मेरे को डेटा चाहिए, फिर आप दूसरे काम करने लग जाओ। तो आपको बेसिकली इस जोन में आना ही नहीं है ये। तो इतना सा अगर आप मैनेज करोगे इस चीज को, एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करोगे, तो आप परमानंद में आ सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। और क्वांटम साइंस क्या बोलती है, अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो, तो नेक्स्ट टास्क भी जो है आप के सामने वो तो आएगी, प्लस उससे भी ऊपर वाली भी आएगी, तो आप अपनी स्टेट को और ज्यादा ऊपर कर सकते हो, और ऊपर कर सकते हो। फिर मालूम पड़ा आज का दिन तो सुपर गया है, इतने चैलेंज होने के बाद भी है, और आपको एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, माय गुडनेस, इतना काम कर दिया उसके बाद भी एनर्जी वैसी की वैसी ही। क्यों? क्योंकि जब आप हाईएस्ट एक्साइटमेंट पे काम करते हो, आप सोल से कनेक्टेड होते हो, तो आपका सारी एनर्जी सोल से आ रही होती है, फिजिकल तो लगता ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जिस यहां से नीचे आते हैं, आपका फिजिकल बॉडी से काम होता है। सेल्फ लव के बाहर आए नीचे का, फियर में आए नीचे, फिजिकल बॉडी से एनर्जी जाएगी, इसीलिए आप बीमार पड़ते हो, इसलिए पेन होता है, इसलिए एंजाइटी होती है आपको। दूसरी बात, कभी भी जैसे आपको कॉफी बनाना है, अब कॉफी बनाने में भी आपके पास बहुत सारी चॉइस रहेगी, तो ऐसा मत बोलो कि आपको कॉफी चाहिए, आपको लगता है कि कोई मुझे कॉफी बना के दे दे। अब आप इंसिस्ट मत करो कि यार मेरे को तो इसी तरीके से बनाओ, कॉफी को पहले घोटो फिर मुझे बनाओ, या मेरे को तो उसी के हाथ की पीना है, या वही कॉफी अच्छी बनाती है, ये नहीं आना है। तो उसको इंसिस्ट मत करो, आपको तो कॉफी चाहिए, आप हायर एक्साइटमेंट में हो, जिसने आज तक अच्छी नहीं बनाई आज वो भी अच्छी बना के लेके आने वाला है फिर। तो उसको रजिस्ट मत करो। जैसे आपकी इच्छा नहीं कॉफी बनाने की, पर पीने की इच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बता दो क्या करोगे आप। आपको लग रहा है मेरा हाईएस्ट एक्साइटमेंट कॉफी है, पर मुझे कॉफी बनाना नहीं आता, क्या करोगे आप? अनम्यूट कर सकते हो। सर पहले न्यूट्रल स्टेट में आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि किसी ने हमारे पास सामने लाकर कॉफी रख दिया और मनुहार कर रहा है, तो कोई भी घर में आएगा, मान लो कोई मेहमान ही आ गया,
तो घर के किसी दूसरे व्यक्ति ने उनके लिए कॉफी बनाई तो मेरे लिए भी कॉफी बना दी, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर आपको किसी एक पर्सन के हाथ की पीना है, उसी की अच्छी लगती है, तो जैसे आपकी दो ही थी बनाएंगी तो ये अच्छी लगेगी, फिर क्या करोगे? और वो नहीं, वो पढ़ाई कर रही है, पीना तो है कॉफी, क्या करोगे? हो सकता है सर कि उसके लिए सोचे कि वो कॉफी बना के लाई है, वाह कैसे वो उठी, उसके लिए अपने लिए बनाना था तो पूछती नानी माँ आप भी लोगे, तो मेरे लिए भी बना ली, अपनी भी बना ली, ऐसा भी हो सकता है। यस, इसीलिए कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी तो इन्फिनिटिव रहेगी। तो आपको इंसिस्ट नहीं करना है कि यही पर्सन बनाए, आपको ये मैनिफेस्ट करना है, मेरे को एक मस्त वाली जिसमें शुगर इतनी हो, जिसमें इस तरह की हो, वो मैनिफेस्ट करना है आपको। और जो भी बनाने है बनाने देना है, और ओपन रहो। आपके हायर से जो आप सोच रहे हो ना, वैसी कॉफी उससे बनवा देंगे जिसने कभी कॉफी नहीं बनाई, उससे भी। कितनी बार आप सर कहते हो हाँ। सर हम खुद पूछ के खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यस, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आज मैं ही खुद वो कॉफी बनाना क्यों नहीं सीखूं? ये भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि दूसरा बनाता है और जो इसमें डिफरेंस क्या है, एनालाइज करना। अच्छा, ये शक्कर कम डालता है तो ये तो छोटी सी बात है, आप उससे कॉफी जिसने भी बनाई है करके अपना शक्कर ऊपर से डाल लो, खत्म, इतना ही तो है। आपको लग रहा है उसने कॉफी कम डाल दी, तो थोड़ा कॉफी पाउडर और डाल दो, इंस्टेंट कॉफी है ना, कहाँ दिक्कत है? पर आप प्रोसेस से तो बच गए ना। तो ऑप्शन तो आपके हायर सेल बहुत सारे निकाल देंगे। तो यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है बनाने की, वो भी तो है, ऑप्शंस भी है, कौन बनाएगा। अगर जिसके हाथ की पसंद आती है वो तो सबसे हाईएस्ट एक्साइटमेंट हो गया, लेकिन अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो नेक्स्ट वाला देखना है। पर आपका कोशिश ये होना चाहिए, सबसे पहले वो बनाए जो सबसे अच्छी बनाता है, फिर उससे कम कौन बनाता है, फिर उससे कम कौन बनाता है, फिर सबसे खराब कौन बनाता है, उसको तो करने से तो ज्यादा अच्छा है जीरो स्टेट में लेके खुद जाके बना लो। क्योंकि एटलीस्ट कुछ नहीं, पॉजिटिव हो जाना यहीं पे, उसके हाथ की तो नहीं पीना। यस, आज मुझे ट्राई करना है, इतना तो मुझे आता है, उससे तो अच्छी मैं बना लूंगी। आप पॉजिटिव सोचोगे, आज तो मैं मस्त बनाने वाली हूँ, आज मैं ही ट्राई करती हूँ, आप अपने आप क्रिएटिव स्टेट में आ जाओगे। तो ये एक्साइटमेंट थ्योरी, ये ज्यादातर ग्रह के लोग है ना, दूसरी सिविलाइजेशन, सब लोग यही करते हैं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है। अभी सेशन लेना मेरा एक्साइटमेंट है, मैं इसको 10 घंटे भी लगातार कर लूँ, 17 घंटे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है, मेरी एनर्जी खर्च नहीं होती है, मेरी सोल से मेरे को कनेक्शन रहता है पूरे टाइम। मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ जो भी हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ना, मैं इतना कैसे बोल लेता हूँ, लगातार कैसे बोलता रहता हूँ, मेरी एनर्जी कहाँ से आ रही है? बहुत सारे लोग आरएनडी कर रहे हैं कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, लगातार कैसे मैं कर पा रहा हूँ, काम भी कर पा रहा हूँ। अभी मेरी इच्छा हुई तो मैं कुछ डिश भी बना के आ जाऊंगा बीच में, तो भी एनर्जी नहीं जाएगी। कौन सी डिश बनाऊंगा जिसमें मजा आता है? जिसमें मजा नहीं आता वो तो कह दूंगा नहीं, वो नहीं बनाता मैं। तो मैं हमेशा वही टास्क करता हूँ जिसमें एक्साइटमेंट है। तो क्या मैं कुछ मिस कर जाऊंगा लाइफ में? नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन किसने दिए हैं? हायर सेल्फ ने। तो हायर सेल्फ ने अगर मेरी जिंदगी में कोई चीज शेड्यूल करी है, इसका मतलब आज मिस तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं मैं। और अगर कुछ मेरे को लग रहा था मुझे आज करना है, नहीं कर पा रहा हूं, तो हायर सेल्फ का प्लान है ही नहीं आज मैं वो करूं। मेरे लाइफ में ही हुआ था, मैं जब कंपनी में काम करता था, मुझे एक ऐसे प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा था, और मेरे को बोला दिनेश तुम्हें वहां पे रहना है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैं जब सवेरे उठा और मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे को इसके ऊपर, मेरे को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे को नहीं सीखना था वो नई टेक्नोलॉजी। तो पता ही क्या हुआ, मैं जब सवेरे उठा ना, मेरे को भयंकर वाला हेडेक था। मैंने रात को ही कर लिया कि नहीं, जिसमें मजा नहीं आ रहा वो तो नहीं करना। तो मैं बोला देख लो अभी, भगवान आप ही देख लो, तब आई सेल्फ नहीं जानता था। मैं बोला भगवान आप ही देख लो। तो सवेरे उठा तो मेरा हैवी हेडेक था,
मैंने बॉस को फोन किया, सॉरी मेरे को हेडेक हो रहा है। वो बोले यार दिनेश ट्रेनिंग तो अभी होना है, ठीक है मैं किसी और को देखता हूँ जो तुम्हारी जगह अटेंड कर ले, और वो प्रोजेक्ट के मैं बाहर था। तो इसलिए कह रहा हूँ जो भी हो रहा है अच्छे के लिए होता है। तो मैं परेशान नहीं हुआ, मेरा हेडेक हुआ तो मैं तो खुश हो गया था, पॉजिटिव वे में ले लिया तुरंत ही, अरे वाह बॉस को फोन करता हूँ। और मुझे करना ही नहीं था वो प्रोजेक्ट। तो ये आपकी जिंदगी में भी आएगी सिचुएशन। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है, हमेशा हर पल आपकी जिंदगी में, जैसे आपकी एक टास्क खत्म होती है या आपकी दिन की शुरुआत होती है, ऑप्शंस रहेंगे, चॉइस रहेगी क्या करना है। ऐसी कोई चीज नहीं करना है जो आपको लो में डाल दे। ये बस सिंपल सा चॉइस आपको फ्री विल से चूज, ये फ्री विल है आपकी। कब तक करो जब तक मजा आ रहा है, जैसे ही मजा खत्म न्यूट्रल आ जाओ, इसके पहले कि आप लो में जाओ न्यूट्रल पे ही अटक जाओ। फिर सोचो नेक्स्ट क्या करना है, अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये क्या करना है। फिर आपको लगता है कि नहीं इससे ज्यादा मैं और आगे नहीं कर सकती काम, मेरी एनर्जी भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, या एक्साइटमेंट खत्म हो गया, फिर न्यूट्रल आ जाओ। लो नहीं जाना है यहां से। और अगर आप यहाँ पे आपके दिमाग में नहीं आई और आपका कोई बिलीफ बीच में आ गया, तो हो सकता है आपका बिलीफ सीधा नीचे लेके आ जाए आपका। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो वर्क ऑन पेशन एंड एक्साइटमेंट अंटिल नो फर्दर एक्शन कैन बी टेकन। अगर करियर में भी अगर आप हो, अपने पेशन और एक्साइटमेंट पर जब तक काम करो, जब तक आपको लगता है कि इससे आगे मैं और फर्दर नहीं इम्प्रूव कर सकता कर सकती, जब तक उस पर काम करते रहो, हायर स्टेट में रहोगे। कोई इंसिस्टेंट मत करो, ऐसा इंसिस्ट मत करो यही पर्सन करे, ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरीके से आना चाहिए। नो रेजिस्टेंस। अगर कोई अपने आप कोई दूसरा करने के लिए तैयार है या कोई दूसरे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, जैसे आपने बोला मुझे कार से चाहिए और बस अरेंज हो रही है, तो रजिस्ट मत करो, गो विद द फ्लो। क्रिएटिव स्किल पे करो, लिव इन अ नाउ मोमेंट, बी योर सेल्फ। हम क्या है, अनकंडीशनल लव, सो बी योर सेल्फ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब आप नाव में रहोगे तभी ये सारी चीजें दिखेगी। नाव में रहने का मतलब है तो यहाँ पे जीरो, इस जगह पे रहना, न्यूट्रल रहना हमेशा, ताकि जो हो रहा है उसको देख सको, चॉइस को पढ़ सको। अगर नाव में नहीं हो तो ये चॉइस भी नहीं दिख रही है आपको। ये अगर 40 दिन आप प्रैक्टिस करते हो, इस तरह से जीते हो, तो हर तरफ आनंद आनंद आनंद, हाई वाइब्रेशन। और हाई वाइब्रेशन में हो तो जो डांटने वाले लोग हैं ना, वो भी नहीं डांटेंगे आपको, ये भी पक्की बात है। क्योंकि डांटना होता है लो वाइब्रेशन का, और डांटने भी लगे ना तुरंत होना नहीं, ये तो मुझे प्यार करते हैं, खत्म। सामने वाला अपने आप न्यूट्रल होके निकल जाएगा आपकी लाइफ से। क्लियर? अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हो। कृष्णा जी, हाँ जी सर। क्वेश्चन। सर क्वेश्चन आपने सारे जवाब दे दिए हैं, अब कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा। और बहुत ही अच्छे जवाब दिए कि एक्साइटमेंट के बिना कोई काम नहीं करना, पूरी एक्साइटमेंट हो तो काम के लिए तैयार रहो, और जॉय में करो जो भी काम करना। या जॉय में करोगे, आपकी हम्म, एज कम नहीं होएगी, एज वैसी की ओके। वैसी रहेगी, नंबर एक। नंबर जी दूसरा सर। ये है, आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो हम्म, बिल्कुल अच्छी बनी रहेगी। यस सर, यस सर। एजिंग, रिवर्स एजिंग अगर करना है ना, तो एक्साइटमेंट फॉलो करोगे तो आपकी एज भी नहीं बढ़ रही है, आपकी एनर्जी भी नहीं ओके। जा रही है, फिजिकल बॉडी भी नहीं खर्च हो रही, तो सेल्स कहाँ से डाउन होगी। यस सर, यस सर। सर कोशिश तो यही रहती है, कभी कभी करना पड़ता है मजबूरी में। इट्स ओके, 1 और 2 टाइम, लेकिन अगर प्रैक्टिस कर ली, मैंने बोला ना, वो मजबूरी कुछ नहीं होती, हमारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। ओके सर। जैसे कि मैम कोई टेस्ट भी करवाना है
तो ये डर के नहीं जाना है कभी भी। ब्लड टेस्ट करना है ओके। एकदम नॉर्मल होकर, अरे सब कुछ नॉर्मल है, मेरे तो बॉडी में सब बराबर है। फटाक से टेस्ट करवाना है, डॉक्टर ने लिख दिया न्यूट्रल आ जाओ, ठीक है, जी। एक्सेप्ट करती हूँ कि कुछ इश्यू आया, टेस्ट करवाना है, न्यूट्रल में आओ, ओके। मैनिफेस्ट करो, मेरी बॉडी एकदम सही चल रही है, मेरे सारे बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, विजुलाइज करो उसको, रिपोर्ट को देखो, रिपेट पहले क्या आई थी वो देखो, पहले आपको लग रहा है कि 9 पॉइंट समथिंग आई है और रेंज 4.5 से 0 के बीच है, ओके, मेरी जो रेंज है वो 4 है, रिपोर्ट देख लो, यस। जाओ टेस्ट दे दो, क्योंकि मैंने बताया ना यस बॉडी सर। चेंज होती है, बॉडी चेंज हो जाती है, तो जैसे थॉट तो ओके। आप उस बॉडी में शिफ्ट हो जाओगे टेस्ट के टाइम में जिसकी रीडिंग 4 है। बीपी भी यस सर। चेक करना मैम, न्यूट्रल हो जाना है, एकदम नॉर्मल है मेरा बीपी, तो फिर टेस्ट करो, पूरा यस सब सर। कुछ नॉर्मल आएगा। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। Yes. यस सर। यस सर। जब हम डरते जाते हैं, लो वाइब्रेशन में जाते हैं, सब कुछ अपोजिट आते जाएगा, डराने वाला आते जाएगा। और जैसे ही यस कुछ सर। ही मैं, अरे सब बराबर है, कुछ नहीं, मैं तो मस्त हूँ, खुश हो ओके। जाएंगे आप। यस सर। आप में से एक चीज ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ है, आपको नो कहना नहीं आता, वो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम में डालता है। यस सर। दूसरा बिलीफ ये होता है, ये तो मेरा ससुराल है या मैं किसी और के परिवार में आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे यहाँ सबको खुश रखना है, क्यों? यस सर। हम्म। ये दो चीज ज्यादातर दिमाग में डालती है। यस सर। और एक और चीज होती है कि दूसरों से काम लेने से ज्यादा अच्छा है खुद कर लो, वो भी आपको यस रोकता सर। है। यस सर। यस सर। कि सामने वाले अब आपके हेड सेल्फ चाहते हैं कि आप किसी को समझाओ, हम्म। और आप कह रहे हो कि इसको समझाने से अच्छा है खुद ही कर लो। नहीं, यस आप मत सर। करो मैं कर लूंगी, आप मत करो मैं कर लूंगी, तो पूरा हम ही सेल्फ लव के बाहर हो जाते हैं। यस यस सामने मैम। वाला बोलेगा भी आपने तो मना किया था, तो मैं बैठ गई, आप ही ने किया, यस। और अंदर से यस। गुस्सा आ रहा है, अंदर से कई बार तकलीफ जैसे हो मैं रही यहाँ पे कई बार पूनम जी को ऑब्जर्व करता हूँ, इनको मालूम है कि मैं इतना ही काम कर सकती हूँ, है। उससे ज्यादा काम करेगी, फिजिकल बॉडी खर्च होना शुरू हो गई, लो यस। वाइब्रेशन आ गई, चिढ़ आना शुरू हो गया, गुस्सा अंदर आ यस। गया, लो यस। वाइब्रेशन में चल गई, लो यस। वाइब्रेशन में इनको जो बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो बॉडी अट्रैक्ट हो गई, पेन शुरू हो गया, पेन शुरू हो यस गया, सर। तो जजमेंट की एनर्जी ऑलरेडी वहां पे वेट कर रही होती है कि दूसरों को जज करना, ब्लेम करना है, वो आ गया, वो जेल वो हो गया, उसकी वजह से पैर और ज्यादा जाम हो जाएंगे, उस दिन पैर और ज्यादा यस। जाम हो गया, फिर पैर जाम हो गया तो उसके अगले स्टेज क्या होती है? परेशान हो जाना, यस सर। बॉडी में सूजन आ जाना, वो अपने आप नई बॉडी में शिफ्ट हो गए। फिर मैं इनको यस यही सर। कहता हूँ जल्दी से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, वो अंदर जाने लगती, मैं कहता हूँ बाहर बाहर, और बार और बार और बार। फिर उसके बाद में कई बार तो ये कहती है कि ऐसे कैसे बाहर आ जाओ, ऐसे थोड़ी बॉडी, अब इनको पता है बॉडी चेंज होती है, ऐसे थोड़ी बॉडी चेंज होती है, ऐसे थोड़ी ये होता है ये होता है। मैं बोला ठीक है, एंजॉय करो इस बॉडी को, फिर मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ कुछ बोलने को है नहीं अब। यस यस तो मैं हायर सेल्फ से कहता हूँ, हायर सेल्फ आई एम डन, यस। आप देख लो ऊपर कैसे लाना है। फिर वो 2-3 दिन का जो साइकिल इनका रहेगा, वो जब तक वो ऊपर नहीं आ जाएगी, इनके एक के बाद एक ट्रिगर होती है वो बॉडी की प्रॉब्लम, और फिर जैसे ही ये अपनी वाइब्रेशन को हाई करती है, बॉडी शिफ्ट होती रहती है, और फिर वापस से वही आ गई नॉर्मल। यस यस। एक चीज आपको नीचे ले जा सकती है, सिर्फ एक चीज, मेरे को तो सामने को नहीं करना, मेरे को ही करना है, एक चीज से बीमार वाली बॉडी आ जाती है। सर मुझसे बोलते हैं कि मतलब जो आपको आनंद आता है वो काम करो, एक्साइटमेंट के ऊपर करो, कुछ अपना क्रिएट करो, कुछ ड्राइंग बनाओ। और अब जैसे कि मुझे आदत है कि क्लीन करना है, कि सफाई करना है, इधर से देखना है उधर से, सर बोलते हैं, इसमें नहीं थकना है, फिजिकल बॉडी को क्यों थकाना है, मत करो ये सब यस। काम। अब मेड नहीं आएगी तो भी सर क्या बोलेंगे, बर्तन वर्तन नहीं धोना है, वो आएंगे और धो लेंगे। और मेरे को पैसा देखना पसंद नहीं, मैं काम करती हूँ सारा।
सेल्फ लव से बाहर नहीं आना रे, वो सुनाते रहते हैं आकर मेरे को। बोली सर थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो फिर मोटे होते हैं, इसलिए ना कम करना चाहिए। तो बस ऐसे चलते और ना रहता फिर स्विच भी हो जाता है, देखो आपको देखो, मोटे हो गए, देखो ये देखो, कुछ नहीं काम करे, ये ब्लेम करे, मैं जाके लैपटॉप पकड़ा, अपने गाने बनाना शुरू कर देता। है। वो ज्यादा सर एक्साइटिंग है मेरे को इससे ज्यादा। हम्म, तो ये है ना, बीच बीच में ना इनका डिप होता है एनर्जी का, और फिर ये मस्त वो बॉडी को एक्सपीरियंस करके फिर वापस से इनको लेके आता हूँ बाहर, मेरे पास आती है, मैं बोला ऊपर, ऊपर आओ पहले। मैं उस वर्जन से बात नहीं करता हूँ, ऊपर आओ। तो जब तक वर्जन वो सर नहीं आ अगर जाता। कोई सर हाँ, अगर कोई कहने से भी काम ना करे तो क्या करें? वो घर में ही रह रहा है और बार बार बोला जा रहा है कि अरे तो ये तुम्हारा काम है करो, और वो कर ही नहीं रहा, फिर उसका क्या इलाज है? पहले तो ये मैनिफेस्टेशन हटाओ कि वो काम नहीं कर रहा है। पहले ये समझो वो काम क्यों नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसका एक्साइटमेंट ही ना हो और आप गलत इंसान को गलत काम करवा रहे हो। नहीं सर, ऐसा कोई काम नहीं, उसका स्वयं का वही काम है कि मतलब जैसे आप अगर बाल काट रहे हो, नीचे बाल फैल रहे हैं, तो हम बार बार करें अरे आप काढ़ा करो तो उसको समेट के फेंका करो। तो वो मतलब ना हाँ ना ना करना नहीं। आप एक काम करो ना, वो ग्लास को जहां पे उनको करना चाहिए ना, जहां पे रोज झाड़ू निकलता है, हम्म। कहीं वहां पे फिक्स कर हम्म। दो ग्लास को। वो तो आप कर ही हम्म। सकते हो ना। पता है मेरी जिंदगी में एक काम करता हूँ, जैसे कोई लोग, किसी की आदत है कि वो खिड़की, एक चीज को बार बार वहीं रखते हैं, मैं उस चीज को गायब कर देता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम्म। मैं कहता हूँ हम्म। कि सुन लो, बोले नहीं सुना तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये चीज नहीं मिलेगी कल से बस। ये कांच नहीं मिलेगा वहां पे, बाकी सब मिल जाएगा। बोले कांच में फिक्स कर दूंगा इसको, ऐसी जगह फिक्स कर दूंगा जहां मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फिर सामने वाला सोचता है यार ये तो और ज्यादा वो आ जाएगा, मैं या तो सुधर जाता हूँ। और सीरियसली मैं करता हूँ, पूनम जी जानते हैं, मैं करता हूँ, ये बिंदास करता हूँ मैं, और मैं के करता हूँ। करते तो ऐसे। मैं सीधा के करता हूँ, कुछ नहीं करूंगा मैं। वो बोले तू क्या कर लेगा, मेरी मम्मी कई बार बोलती क्या कर लेगा, मैंने कुछ नहीं करूंगा, इसको गायब कर दूंगा। एक एल्युमिनियम का एक छोटा सा वो था, तो बार बार उसमें सारी चीजें बन रही थी, मैंने कहा इसको यूज नहीं करना है। तो मैंने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, तो कढ़ाई को उल्टा किया, वो उठाया, ठक 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 ठक। मैंने कहा क्या, ये गायब, जो मोच लगी है ना इस पे, वो अब आपको ये याद दिलाएगा इसको यूज नहीं करना है। यूज नहीं करना। तो मैं उनको यही कहता था, बोले किसी के काम आ जाती, मैंने कहा वो जब आती जब आप टाइम पे मेरी बात सुनते थे, और जब मेरे अब काम नहीं लेना चाहता तो दूसरे को कैसे मैं उसको यूज करूंगा। तो मुझे हम्म, नहीं करवानी है यूज, तो मैं उसको तोड़ देता हूँ फिर। तो आप ऐसे एक्शन ले सकते हो रश्मि जी। आप बोल सकते हो कि शायद कांच, पहले अपने लेसन सीख लो कि सामने हम्म। सेल्फ लव के बाहर आ रहा है नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आप एक्शन ले सकते हो। ओके। तो कहावत इसलिए तो बनाई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न बजेगी बात, सही बात, सही है। सर सही बात। ड्रेसिंग टेबल है, कहाँ उखाड़ के ले जाएंगे उसको? अरे ड्रेसिंग टेबल का भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसे ऐसे आइडियाज आप मेरे से ले लेना। पेंटिंग बना दें क्या उसपे? हायर सेल्स आप तो कर सकते हो ना, हायर सेल से कनेक्ट हो, हायर सेल से कनेक्ट होकर बोला हायर सेल सेंड मी आइडियाज, सेंड मी आइडियाज, वो अपने आप आइडियाज करवा देंगे। ओके सर। देखो आप लेसन सीखो, पहले तो ये बताओ कि बाल जो नीचे खिल रहे हैं या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हायर सेल्फ ये भी बता रहे हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं, उनका उनसे ज्यादा टेंशन मत दो। तो वो भी आप देख लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके लेसन हुआ कि यस। आप उनको ज्यादा ही कंट्रोल कर रहे हो। उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके बस में भी नहीं है ना, उनके बस में भी नहीं है। अगर उनके बाल झड़ रहे हैं तो बाथरूम में भी आएंगे, जहां पे वो हम्म। कंघी करेंगे वहां भी आएंगे।
तो इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है उनको थोड़ा हेल्दी खाना खिलाओ, प्यार से रखो, माइंड में उनके ज्यादा टेंशन नहीं आए, उनसे पूछो बाल बहुत झड़ रहे हैं, बोलो क्या हेल्प करूं आपकी, कोई हेल्प चाहिए क्या? बोले क्यों पूछ रहे हो ये? नहीं, इसीलिए वो बाल नीचे गिर जाते हैं, इसलिए वो कहते तेरे से बताने से अच्छा है मैं कंघी बाहर कर लूं। सही बात। सही है। ये क्रिएटिव आइडिया जब आते हैं जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। ब्रेन के बस की बात है नहीं, ब्रेन तो चार पांच आइडिया होता है। ब्रेन को आता क्या है? ज्यादातर चिल्लाना है, शिकायत करना है, कंप्लेन करना है, बस इतना ही आता है ब्रेन को, क्योंकि वही उसने सीखा है। लेकिन नए नए आइडियाज तो हायर सेल्फ देंगे ना। जितना हम शांत होते जाते हैं ना उतने आइडियाज आते हैं पढ़ना और नए नए काम समझ में मैं आते हैं। कभी भी ऐसे काम करना होता है ना, पहले शांत बैठता हूँ, फिर मनन करता हूँ, ये करता हूँ, लेसन्स क्या है वो देखता हूँ, क्या लेसन सीखना है। और अगर मेरे को लगता है कि ऐसा वातावरण नहीं है तो बाइक उठा के बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि वहां तो कोई भी नहीं है ना मेरा दिमाग का गिटार बजाने वाला। तो मैं बाइक पे जाऊंगा, बाहर निकल सकते हो, फिर वहां पे जाके शांत होके फिर वापस से नॉर्मल होने के बाद फिर सोचता हूँ क्या लेसन है क्या नहीं है, फिर वापस से आता हूँ घर में एकदम नॉर्मल। तो ये कर सकते हो आप, ये सब प्रैक्टिकली करना है, ऐसा थोड़ी कि आपको बिल्कुल ही वो नहीं होना ही नहीं। आगे सिचुएशन तो हैंडल कर लो, उसमें क्या है, आएगी सिचुएशन तो जिंदगी भर आएगी हैंडल करने के लिए। लेकिन 15 सेकेंड के अंदर जीरो स्टेट पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसके पहले कि वो आंधी आपके दिमाग को उड़ा ले या पूरे इमोशंस को उड़ा ले या आपका दिमाग काम ही ना करे। और प्रॉब्लम आती है ना सबसे पहले माइंड के ऊपर ही अटैक होता है, और माइंड को इसीलिए शांत रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाए तो पहले एक अलार्म सेट कर दो माइंड में, इश्यू आया है, लोग आएंगे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, आज खाना नहीं बनेगा, आज ये नहीं होगा, ये आएगा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है आगे का। रुको रुको रुको, ये नहीं करेगा नहीं कर, रुको रुको रुको, नहीं 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 वो रुको रुको रुको, पहले तो वहीं पे जीरो करवा देना है। ये एक रियल केस हुआ था, मतलब हम लोग यहाँ पे एक प्लेस है शंबाला हिल्स या माउंटेन है हैदराबाद में, हम लोग गए थे, कार खराब हो गई थी। और कार खराब हो गई थी तो हम लोग फिर भी अध्यात्म का डिस्कशन करते रहे, हमने वो डिस्कशन बंद नहीं किया। तो जब वो डिस्कशन बंद नहीं किया, मैकेनिक को बुलाया, अपने आप मैकेनिक आया, उसका नाम भी कृष्णा, और उसने आके ऑयल डाला, कार में ऑयल खत्म हो गया था, सारा नीचे निकल गया, वो परेशान। सर आपको बताना चाहिए था, मैं शांत रहे यार भाई, बैठ जा बाजू में मेरे। तो बोले सर मेरा ऑयल, मैंने कहा तेरा क्या, तू पैसे देगा मेरे से लेगा ना इसके, जब तू पैसे मुझसे लेने वाला है, मैं परेशान नहीं हो रहा, तू क्यों रहा मेरे बाजू में बैठ जाओ। तो बोलता है कि नहीं नहीं सर, मैंने कहा शांत हो जा भाई, अगर तेरे और मेरे टेंशन करने से ऑयल वापस से अंदर आ जाता है तो फिर ठीक है, अगर तुझे विश्वास है तो बैठ, हम तीनों लोग मिलके टेंशन करते हैं, ये ऑयल भर जाएगा तो ठीक है। तो बोले नहीं सर ऐसे थोड़ी होगा, मैंने कहा फिर क्यों बात कर रहे हैं हम इसके बारे में, फिर देखते ना क्या करना है, तेरा ऑयल चला गया, पैसे ले लेना। अब तुझे मालूम पड़ गया ना, मैंने तेरे को ब्लेम किया कि तुझे देखना था, ये नहीं देखना था, समझ में आना था, नहीं किया ना, तो बस यही शांत रहे, बैठ जाए यहाँ पे। तो इस तरह से ही हुआ, मैंने कहा देख कोई भी चीज हुई किसी रीजन से हुई, कुछ लेसन सीखने के लिए हुई है। तो उस समय अच्छा खासा फटका लगा था मेरे को, 30-35 हजार का फटका लगा था मुझे, लेकिन मैं न्यूट्रल था। तो भी मैंने कहा ठीक है, किसी किसी की मदद होगी इससे, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वाइब्रेशन खो दी हो। पूरा डिस्कशन करते आए, जो 4-5 लोग साथ थे उनके साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन हो रहा था, फिर वहां से केब करी तो उसमें भी डिस्कशन वही हो रहा था, ड्राइवर के साथ ही हो रहा था, तो लो वाइब्रेशन नहीं करी। तो सिचुएशन आ जाए ना तो एक्साइटमेंट थ्योरी यही कहती है कि आपको नीचे नहीं जाना है, और अगर जाओ तो जान करके जाओ कि हाँ मेरे को पता है कि मेरे को ये काम करके और सीधा आ जाओ।
अगर आप एक्साइटमेंट थ्योरी को दिल से फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी ऑल ए सडन टोटली चेंज हो जाती है। और इससे बिलीफ भी पकड़ में बहुत अच्छे से आएंगे, क्योंकि जो एक्साइटमेंट से बाहर लाए वही आपका लिमिटिंग बिलीफ है। आप ये जो स्टोरी बोलोगे ना, अरे ये नहीं आई तो फिर वो कैसे होगा, यहाँ पे एक लिमिटिंग बिलीफ है। फिर वो नहीं हुआ तो वो होगा, वो एक लिमिटिंग बिलीफ आ गया। वो नहीं हुआ तो फिर वो होगा, वो एक लिमिटिंग। उसी समय आपको मालूम पड़ेगा। और आप इन सबको नोट कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप एक्साइटमेंट में हो। आप जीरो स्टेट से भी अबो स्टेट में हो, जहाँ पे आपको हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आप हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो। हायर सेल्फ समझाएंगे और आपको इंट्यूशन या अपने आप सब चीजें याद आने लगेंगी, और बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे सिचुएशन को। और कोई क्वेश्चन? आपको जितने हो सके ना क्वेश्चन पूछ लो, आप मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक सिंपल चीज भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एनर्जी बहुत है सर, वातावरण में भी पॉजिटिविटी बहुत है। हाँ पूनम जी। सर अभी तो बस वो आपको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और सच में हो भी रहा है। ये अभी क्या है कि हमको आधे घंटे पहले न्यूज आया कि घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, और मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ। तो समझ सकते हैं मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है। आएंगे उसके बाद मैं देख लूंगी, जो करना होगा कर लूंगी। बिल्कुल मैम, ना घर से एकदम सही। ना घर समेटना का कुछ कोई टेंशन नहीं है। चुपचाप मैं यहाँ बैठी हूँ, अपना काम करके उठूंगी, फुल एक्साइटमेंट में सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो ना, तो लोग आपके घर को नहीं, आपको देखते हैं। और जो लोग आपके घर को देखें, आपको ना देखें, समझ लो वो लो वाइब्रेशन में है। तो वो तो वैसे भी आप हाई वाइब्रेशन में भी नहीं टिकेंगे ज्यादा देर, उनको जाना ही पड़ेगा। और ये होगा अपने जी आप, सर। अपने आप होगा ये। क्योंकि क्वांटम साइंस से पूरा जो ब्रह्मांड है, जो भी ये काम कर रहा है ना, क्वांटम साइंस पे ही काम कर रहा है। जिस वाइब्रेशन में आप रहोगे, उसी वाइब्रेशन के मेहमान आएंगे, उसी वाइब्रेशन के लोग आपके आसपास रहेंगे। वो तभी चेंज होगा जब आप एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो नहीं करके नीचे आ जाते हो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को, जो मतलब बोलते हैं ना, कभी सीधे मुंह बात नहीं करते ना, उनको भी ऐसा न्यूट्रल सामने कर दिया है। मैं इतने एंजॉय में रहता था। और कई बार उनको पूछते भी हैं, मतलब पीछे से, कि ये वैसे तो आपको इसका बुरा लगता था, इसकी बात का बुरा क्यों नहीं लगा? उनका आंसर पता है क्या होता था? यार मैंने सोचा रहने दे। ये इतना एक्साइटमेंट में, इतने मजे में, तो मुझे लगा कि क्या बोलूं। मैंने कहा गुड। सही सर, बिल्कुल सही। अब सब बोझ नीचे रख दिए सर, अब नहीं उठाना है, कोई भी बोझ नहीं लेके चलना है। बिल्कुल मैम। अभी टेस्ट आएगा आपका। आ रहा है, कुछ नहीं, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। अब मैं एक्साइटमेंट में हूँ बस। अब मुझे कोई कुछ बोल के चले जा, मैं सुनती भी नहीं, क्या कुछ कहा क्या, बस इतना ही था। ठीक है, चलो, अगर समझ में आ गई ना, तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके दर्द हो रहा है बॉडी में, और खाना आप रोज आप बनाते हो, क्या करोगे? नहीं बनाऊंगी सर। अभी सुबह क्या? कह दिया कि जाओ कुछ नाश्ता लेके आ जाओ, मुझे नहीं बनाना अभी। और आज नवरात्रि का व्रत व्रत था, कुछ था। फिर मेरा मेरा मन हुआ कि कुछ खा लेते हैं, फिर क्या खाए, मीठा मीठा हमेशा हो जाता है, जाके जो खाना बना हुआ था वो जाके खा लिए। अगर आपकी बॉडी मान लो ये कहती है कि आज को मुझे कचौरी खाना है, नवरात्रा का व्रत है, क्या करोगे? सर खा क्या है अभी? सर तो रूल्स तोड़ने में बड़ा मजा आ रहा है। अब जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा कि नौरता है कैसे खाएं, वो तोड़ने में मजा आ रहा है। अब कुछ है ही नहीं कि जो मुझे बांधे। सही है मैम। बंधना नहीं है, बस फ्री रहेगी। जितना फ्री होते जाएंगे उतना एनर्जी बढ़ते जाएगा। क्यों हम फंसे रहते ये हैं तो ना। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। हाँ। ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है पूनम मैम की।
2 दिन व्रत में रहे और आज अभी जाके खा के आ गए। वाह, बहुत सही किया। सही है, अब जी रहे हो आप जिंदगी। ये 5 सेंसेस इसके लिए दिए हमें, जबान किस लिए दी है? अच्छी अच्छी चीज यहीं खा सकते हो। स्प्रिट बन गए तो कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा वहां पे। वहां फिजिकल रियलिटी नहीं होती, तो न तो पावर होती है, न कुछ होती है, सिर्फ चेतना होती है। बाकी कुछ होता ही नहीं है वहां पे, क्या मजा आएगा? जीवान होती ही नहीं है, आंखें होती ही नहीं है, कोई अच्छा देखो। जबान कुछ होती ही नहीं है, हाथ कुछ होते ही नहीं कि कुछ फील कर पाओ। तो ये सारी चीजें यहाँ अर्थ पे रखी तो कर सकते हो ना। तो जब यहाँ अर्थ पे आए तो अर्थ का पूरा मजा तो ले लो पहले। सही है गलत है? सही सर, बिल्कुल। वो बोझ जो हम झूठ मूठ का मतलब इतना पाले जाते हैं और समस्याओं को इतना घेरे रहते हैं, मतलब खुद से खरीदते हैं बिल्कुल। अपने, मतलब मेंटल हेल्थ को खर्च करके, शरीर के हेल्थ को खर्च करके, सब कुछ खर्च के उसको खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं। फिर उसको फिर बाकी सबको ब्लेम करते रहते हैं। मेरे जिंदगी में एक हुआ। एक बार हमारे यहाँ पे एक मतलब शादी थी मेरी फैमिली में। तो हमारे यहाँ उनको एक फूफा जी थे किसी के, जनरली फूफा जी के ऊपर बहुत सारे जोक्स होते हैं। तो सारे नाटक ड्रामे वही करते हैं, है ना। क्योंकि मामा जी को तो घर की जो रहती है ना वो ध्यान रखती है ना। और साले जो होते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं, जीजू भी रखते हैं, तो उनका तो सब वो कर लेते हैं। लेकिन जो ये दूसरे होते हैं ना, बुआ और फूफा जी होते हैं ना, बुआ का भी चलो ठीक है, अपना घर समझ के करती रहती है, लेकिन फूफा जी तो मैं दामाद हूँ करके वो साइड में रहता है। तो मतलब ये हुआ कि उस फैमिली में फूफा जी की वजह से ना सारी चीजें चेंज की जा रही थी। कि यार फूफा जी को बुरा लगेगा ये, तो फिर ये, तो फिर उसको भी बुरा लगेगा, तो वो ये तो मैं देख रहा था कि ये फूफा जी के ऊपर सारी चीजें आ रही है। तो फिर मैंने उसको बोला अगर मैं फूफा जी का प्रॉब्लम सोल्व कर दूं तो। बोले तू कैसे करेगा? मैंने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे करेगा? आपको आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप डिटेल में जाना भी मत, वरना मारोगे मुझे। मैं बोला बस मेरे ऊपर छोड़ दो। तो बोला जब तू शैतानी करेगा। मैंने कहा पक्का वो जो भी करूंगा पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। मैं जाके और उसके मतलब जो है ना वो उनके पास गया। और मैं बोला पता है यहाँ पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैंने वो फूफा जी के मुंह से वो कहलवा दिया जो मतलब वो लोग चाहते थे। तो उनका दिमाग का यूज किया। पर मैंने कहा उनको एक प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा उनको लग रहा है आप बुरा मान जाओगे। मैं क्यों बुरा मानूंगा? मैंने कहा हाँ वही मैं भी यही कह रहा था। आप क्यों बुरा मानोगे? आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। आप थोड़ी क्यों बाकी उनकी तरह हो, फूफा की तरह। बोले हाँ हाँ। तो बोले मैं बात करता हूँ। मैंने कहा एक काम करो आप, बस है ना ऐसा बोल दो यार ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, ये बोल के आ जाओ। उन्होंने जाके अरे यार ऐसा कर लोगे तो अच्छा होगा। फिर मैंने उधर जाके बोला, मैंने कहा आप करो। तो पता है कई बार हमें ना एक चीज को छुपाने के लिए, एक को खुश करने के लिए ना 10 को नाराज या अपने आप को सेल्फ लव के टोटली बाहर लेके आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ वहां जो लिमिटिंग बिलीफ है वो आपका पर्सन के बारे में, उसको चेंज करो ना। तो मैंने क्या किया, सिर्फ उनके पर्सन के बारे में उनको दोनों को चेंज करके एक सेटिंग कर दी उनकी। अब दोनों खुश थे। सर क्या होता है ना कि सर हम बात करते नहीं हैं और अनुमान लगा लेते हैं। और बहुत सारी प्लानिंग हम सोच लेते हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, ये वो ये तैयार नहीं होगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, लेकिन जब बात करने जाओ वहां कुछ भी नहीं होता है। वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं कि ऐसा होना चाहिए। नहीं हुआ तो हमें दुख होता है। इसलिए कहते हैं कहीं पे हेल्प ले लेना चाहिए। तो आप ये कर सकते हो, आप ये सोचने की जगह खुद अकेले बैठे बैठे कमरे में नेगेटिव 10 बातें सो, ये कर दिया तो वो होगा, वो कर दिया उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। और कम से भी कम उसके चक्कर में 20,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा था उनके देने के चक्कर में। और वो सारी चीजें एकदम से ही वो हो गई। तो आप ऐसे बहुत सारी चीजों को फिक्स कर सकते हो अपनी लाइफ में। मीनाक्षी जी, जूम यूजर आ गए हमारे। गुड मॉर्निंग मीनाक्षी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सर ये जो अभी आपने बताया ये आपने कृष्णा जी से सीखा है ना?
ऑफ कोर्स वो और मैं कभी अलग कब थे। बचपन से ही हम दोनों यही काम करते रहे ना। आपकी ये बात सुन के एकदम से मुझे उन्हीं की याद आ गई। हाँ तो वो तो यही सही ना। मेरे को मजा आता है लोगों के बिलीफ तोड़ने में और ये सब करने में। और मैं वैसे भी ऐसी टास्क हाथ में लेता हूँ जब दूसरे कर देते हैं कि नहीं, फिर मैं कहता हूँ रुको मैं करूंगा ये। और कोई क्वेश्चन किसी का? जूम यूजर तो भाग गए। नहीं, उनको फोन आ गया। और कोई क्वेश्चन जल्दी से पूछ लीजिए निधि जी। तो कुछ नहीं सर, ये जो आपने एक्साइटमेंट थ्योरी का बताया ना, मैं सुबह उठते ही ना ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। और फिर मतलब उसी एनर्जी में रहती हूँ तो सही रहता है। और जैसे घर से बाहर जाती हूँ, मेरे को रोज ऑटो लेना पड़ता है, तो सब तो मेरे माइंड में बस ऑल इज वेल चलता रहता है। 10 मिनट पहले निकलती हूँ, 10 मिनट में वहां पहुंचना होता है। तो अपने आप ही ऑटो ऐसा मिलता है कि वो पूरा पहले से ही भरा होता है, 10 मिनट में पहुंचा देता है। तो बस मैं तो यही डेली यही करती हूँ। और कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, मैं तो सीधे बस कॉपी पेन लेके मेरा ग्रेटिट्यूड रहता है। जैसे उस टाइम पे वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, उस लड़की को कुत्तों ने काट लिया था, तो इतना तक बातें हो रही थी कि ना स्टाफ को यहाँ से हटा देंगे सबको। चलो तो आज बस मैंने वो लिमिटिंग बिलीफ और हटा देते हैं आपका। जी जी। एटीट्यूड लिखने से कुछ भी नहीं होता है, अंदर भाव होना चाहिए। हाँ सर, भाव तो होता ही है सर, वो लिख वो के तो। तो आप मतलब अननेसरी बोल देना अपनी जिंदगी में जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा उस दिन आपको फिर थोड़ा सा नहीं, इश्यू लग जाएगा। अगर नहीं लिखा तो फिर वो बोल के भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि लिखना ही कंपलसरी है, तो वो बोल के भी हो जाता है। और सर आपसे कनेक्ट होने के बाद ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और बढ़ गई है। वो मतलब आंसू आ जाते हैं, वो खुशी के आंसू आ जाते हैं लिखते टाइम। तो वो फीलिंग और बढ़ गई है यहाँ कनेक्ट होने के बाद। तो ग्रेटिट्यूड पता है दिल में होना चाहिए। हाँ हाँ। वो नहीं है अच्छा हुआ आपने मेरी मदद कर दी और फिर टाइम आया तो आप उन्हीं के अगेंस्ट बात कर रहे हो, उसको ग्रेटिट्यूड बिल्कुल नहीं बोलते हैं, वो उसके अगेंस्ट है। दिल में होना चाहिए, हर चीज दिल में होना चाहिए, मुंह पे नहीं होना चाहिए। या लिख के नहीं रहना है किसी को, दिल में रहना है वो। और वो जब जब उसकी जरूरत हो ना तब वहां पर काम आना चाहिए वो। तब हाँ वो असली ग्रेटिट्यूड होता है। वरना हायर सेल्फ को तो समझ में आता है ये लिख रहे हैं या बोल रहे हैं या ये कर रहे हैं, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। वो दिल का भाव जानना चाहते हैं। तो बहुत मतलब 2-3 सालों से ग्रेटिट्यूड राइटिंग है। मतलब पेरेंट्स का भी लिखा तो काफी कुछ उनसे रिलेशन में काफी सुधार है, मम्मी से पापा से काफी सुधार। नहीं, पर एक पल के लिए सोचिए निधि जी, आपके हायर सेल्फ आपको रोज ग्रेटिट्यूड क्यों लिखवाएंगे? उसमें क्या सीख रहे हैं मतलब आप सोच के देखो, एक खुद एक पल के लिए सोचो। बस सर यही है कि खुद को एक अच्छी एनर्जी में रखना। सुबह शुरू होते ही सुबह स्टार्ट होते ही आप एक अच्छी एनर्जी में हो, बस ये। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, आप काम में एक्साइटमेंट थ्योरी को फॉलो करके कोई देखो आपको रिप्लेसमेंट मिलता है नहीं मिलता। मैंने बोला ना, है ये अच्छा है, आपको एक्साइटमेंट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग में अगर आपको लगता है ये मुझे करना है, अच्छी बात है। लेकिन एक पल के लिए ये बिलीफ हटा के कि मुझे रोज लिखना है, उस पल में न्यूट्रल होके सोचो क्या और भी कोई चीज है जो इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग हो सकती है मेरे को वाइब्रेशन में लाने में। सोचिए। अगर ठीक है 1 मिनट लग रहा है 2 मिनट लग रहा है तो ठीक है, पर लिखना बोले तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि पेड़ बचाओ, ये बचाओ, फिर पेपर को यूज कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग तो नहीं हो सकता है लिखना हर बार। तो पेपर तो मैं ऐसे यूज करती हूँ जैसे स्कूल में जो वेस्ट पेपर होते हैं ना, जिसपे वन साइडेड प्रिंट होती है, सेकंड मतलब लोग फेंक ही देते हैं उसको। या बच्चों की कॉपीज होती है, बच्चे नहीं, उनको ये फेंक आप ही ये देते सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंटर दे रहा हूं कि देखिए इससे भी ज्यादा और कोई टास्क हो सकती है क्या। मैंने बोला ना वो जिंदगी में चॉइस बहुत सारी, एक नहीं होती है। हैं। तो देखिए उससे भी ज्यादा कोई एक्साइटिंग है जो आपको तुरंत सोचते ही और ला सकती है। जैसे हमारा मंत्रा भी है ना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, आप अपने आप ऊपर आ जाते हो। तो आप देख लो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास जो उससे भी ज्यादा हाई एनर्जी में आपको रख सकते हैं।
एक बात तो पक्की है, आप हाई वाइब्रेशन में आ गए, ऑटो वाला भी अच्छा मिलेगा, वहां पे सब लोगों का मूड भी अच्छा मिलेगा, क्लास भी बिल्कुल टाइम पे पहुंचोगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, सारी टास्क एकदम मक्खन की तरह जाएगी, ये बात पक्की है। सर निधि जी अब पहले से कितने बदल गए ना, बहुत खुश दिखते हैं, आनंद में दिखते हैं। तो पर थोड़े दिनों में मैं आपको और भी कुछ अच्छा बताऊंगी। बिल्कुल, मुझे भी, मैं भी कल बात कर रही थी सर से यही। जी बहुत आनंद में, आप ऐसे ही रहो, बहुत खुश रहो हमेशा। जी सर। और सर जिस दिन वो आपने मैसेज दिया था ना शाम को, तो मतलब ऐसा लगता है मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुई है, जैसे श्री कृष्ण भगवान जी के लिए हुई थी ना भविष्यवाणी की वो आएंगे। मतलब मेरे बेबी के लिए तो उस तरह से भविष्यवाणी करके आप लोगों ने प्रोसेस करी है, तो और भी खुशी होती है। यस। ऐसे ही खुश रहिए निधि जी, कि आनंद से मेरे के 2 आंसू आ गए। सर हमें बात करनी है कुछ। हाँ बोलिए भारती जी। सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, बंद करूँ हो क्या? तो गई मैम, चलिए बंद कर देते। चलो, थैंक यू ये सब एवरीवन पर्सनल फॉर बात बीइंग हियर। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर हम लोग वापस से। कल सवेरे 9:30 का सेशन नहीं होगा, क्योंकि 3:30 बजे जो है हमारा सेशन होने वाला है रात को, जो ध्यान है स्पेशली थर्ड आईज के या साइकिक पावर के ऊपर, तो पहला सेशन होने वाला है हमारा। तो प्लीज ज्वाइन करें उसको, मैं अपने ग्रुप में उसका लिंक डाल दूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स यूज कर सकते हैं हम जो हम नहीं डाल सकते इंटरनेट पे, तो इसीलिए प्लीज ज्वाइन करें और फायदा उठाएं। थैंक यू। सर आज रात वाला होगा क्या? आज 9 बजे तो होगा 9 रश्मि। बजे तो रात। होगा, 9 बजे का तो होगा, बस कल की बात है। फिर सुबह उठना है 3 बजे, ज्वाइन करना है 3:30 बजे। हाँ तो वो जल्दी सो जाएंगे, जब तो हाँ, जल्दी वो उठ जल्दी पाएंगे। जल्दी, पता है मुझे, जल्दी सो जाएंगे रात को। थैंक यू। नहीं तो फुल नाइट कर लेंगे मेडिटेशन।